अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नमस्कार। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सबको ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अबू सुफियान बाबू जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब परवरदिगार हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की सारी परेशानियां दूर करें, हम सब की नेक ख्वाहिशात पूरी करें। और आज का प्रोग्राम कोशिश आप लोग करिएगा कि थोड़ा इस्लाम का जिक्र भी हो जाए। और वालेकुम अस्सलाम अशरफ बाबू, रजी अख्तर सिद्दीकी बाबू भी जुड़ गए हैं, अनूप बाबू नमस्कार। और आज का बेहद ख़ास दिन है, तो वालेकुम अस्सलाम अबू सुफियान बाबू। तो मैं सोचा कि क्या जाने आप लोग बिजी ना हो, लेकिन फिर भी जो है मैं तैयारी कर लिया कि आज जो है प्रोग्राम किया जाएगा, क्योंकि अगर एक दिन प्रोग्राम अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो लोगों का यकीन जो है टूट जाएगा कि देखिए आज जो है प्रोग्राम नहीं हुआ। तो ये प्रोग्राम रोज़ चलता रहेगा, दिल की बात दोस्तों के साथ। वालेकुम अस्सलाम जियाउद्दीन इंडिया और शहबाज सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोग अपनी शायरी जो भी आपकी अच्छी शायरी हो उसे भेजें। और एक शेर मैंने भी पोस्ट किया था फेसबुक पे, और एक्चुअल आज ट्विटर पे जो है ट्रेंड चल रहा है, तो उसी ट्रेंड में मैं बिजी था। और इस वजह से जो है मैं कहा कि अच्छा फुल टाइम है, चलिए बहुत खुशी की बात है कि एक तो शायर जो हैं हमारे अबू सुफियान बाबू, उन्होंने कहा कि फुल टाइम है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप सबको पसंद आएगा। मेरी आवाज़ तो पहुंच रही है, ज़रा इमोजी दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अच्छा अच्छा, आवाज़ पहुंच रही है। तो चलो, बेटे ने कहा कि ब्लूटूथ लगा लीजिए, तो मैंने जो है ब्लूटूथ लगा लिया, लीड जो है निकाल दिया। और अनूप बाबू का एक शेर आया है, लेकिन उसके पहले जो है मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। आज ईद मिलादुन नबी है कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और अब मैं पढ़ता हूँ अनूप कुमार बाबू को। दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना ये जवाब उनका था, मर जाएंगे तुम्हारे बिना ये जवाब उनका था। बहुत शानदार अनूप बाबू। और देखिए आज अंकित बाबू आ गए हैं, कल जो है ये गैर हाजिर थे, तो इनके ऊपर जुर्माना है कि ये अच्छी अच्छी शायरी भेजें। हो सकता है घर का कोई काम रहा हो तो कल अंकित बाबू भूल गए। लेकिन आप सब साथियों को बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है डेली 8 से 10 दिल की बात दोस्तों के साथ चलता रहता है। तो आप सब अपनी शायरी भेजिए और इस महफिल को शानदार बनाइए, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप सब पे है। इब्रार बाबू, वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब, एक कोई खान करके आमिर खान भी आते थे। तो ये जो पिटारा है आप लोगों का खुलना चाहिए। और मैं जो है ट्विटर से आ गया हूँ। ट्विटर पे आज एक हैशटैग चल रहा था, तो मुझसे मतलब कहा गया था कि आप जो है कुछ कर दीजिएगा पोस्ट। आज ट्विटर पे ईद मिलादुन नबी के मौके पे चल रहा है इंस्पायर्ड बाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर भी मैं जो है
फुर्सत ले लिया हूँ और इमरान खान बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि बच ना सका खुदा भी मोहब्बत के तकाजे से। क्या बात है बाबू, आपने बड़ी अच्छी लाइन आज लिख दी, और ख़ास करके ईद मिलादुन नबी के मौके पे कि बच ना सका खुदा भी मोहब्बत के तकाजे से। बच ना सका खुदा भी मोहब्बत के तकाजे से, एक महबूब की खातिर सारा जहां बना डाला। एक महबूब की खातिर सारा जहां बना डाला। और मैं, नमस्ते अंकित बाबू, आप कैसे हैं? कल आप नहीं आए तो आज उसकी भरपाई आपको करनी है। और देखिए कयूम सिद्दीकी बाबू आ गए और मिस्टर खान बाबू आ गए। मैं कह रहा था कि मैं भूल रहा हूँ, मिस्टर खान बाबू कल मेरे ख्याल से आप नहीं आए थे, तो महफिल जो है सुनी हो जाती है। तो थोड़ा आप लोग इसके लिए समय निकालिए, क्योंकि 8 से 10 का समय है। मैं इसीलिए दिन में लाइव नहीं हुआ। मैं कहा कि आज जो है ईद मिलादुन नबी है, तो सब लोग जुलूस में इधर उधर होंगे। हमारे गांव में भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं ख़ास करके बोला था कि आप लोग कुछ ऐसा करिएगा कि सवाब का काम हो। और पता चला कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनके लिए मकतब पे लोग खाना बनवाए, गोश्त और चावल, और सभी बच्चों को खाना खिलाया। हमको वीडियो भी भेजे थे लोग, तो मैंने वीडियो भी रील बनाया था। तो ये मौका है, इस मौके पे आप जितना भी सवाब कमा सकते हैं वो उतना सवाब कमाइए। कौन क्या कहता है कि ये ख़राब है, ये सही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जब अब आपके घर में कोई बच्चा आता है या कोई खुशी का मौका होता है, तो आप क्या करते हैं कि उस दिन जो है सबको मिठाई बांटते हैं कि भाई मेरे घर एक खुशखबरी आई है। तो आज तो हमारे आका दो जहाँ के मालिक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, तो उनकी अच्छा अभी बिजी हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे आपका। मिस्टर खान बाबू कह रहे हैं कि अभी हम बिजी हैं, तो अभी हम लोगों का प्रोग्राम जो है 10 बजे तक चलेगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपना काम निपटा करके आइए। और सुफियान खान बाबू आ गए हैं, कयूम सिद्दीकी बाबू आ गए हैं। कयूम सिद्दीकी बाबू सलाम बोलें, वालेकुम अस्सलाम। और गुरुजी को सलाम कह रहे हैं। गुरुजी को सलाम कर रहे हैं। अच्छा, अंकित बाबू को आप सलाम कर रहे हैं, चलिए अंकित बाबू आपका सलाम ले लिए। तो आप लोग अपना पिटारा खोलिए, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसका शुरुआत करूँ। सुफियान बाबू ने तो शुरुआत कर दिया और अनूप कुमार बाबू ने शुरुआत कर दिया। और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह बेहतर होगा। और नाजिम अली बाबू आए हुए हैं, तो आपका भी खैर मकदम है, स्वागत है। और वालेकुम अस्सलाम नाजिम बाबू। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों से, मैं बार बार एक कहता हूं, इसमें बोलना ठीक नहीं लगता है, कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए। शेयर करेंगे तो और लोगों तक ये बात जो है पहुंचेगी और लोग जुड़ेंगे। और अबू सुफियान बाबू का आ गया एक शेर कि नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है। उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश की बैठूं मैं मदीने की गलियों में। काश की बैठूं मैं मदीने की गलियों में। कहते हैं कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। कहते हैं वहाँ जन्नत से हवा आती है। क्या सुभान अल्लाह, आपने दिल जीत लिया। और ख़ास करके इस मौके पे भेजना जो है बड़ा अच्छा है। लेकिन जिन साथियों के पास जो भी हो अच्छा हो वो भेजें, ताकि उसको पढ़ा जाए और महफिल में चार चांद लगाया जाए। और तो मैं वह जिक्र कर रहा था कि ट्विटर पे मतलब आज जो है रबीउल के मौके पे हैशटैग चल रहा है और सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं जो है 2-4 ट्वीट करके और निकल आया हूँ, क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना है। और अच्छा आ गए भाई, फ़हीम गंजनवी बाबू आ गए। और कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद। तो आपको भी दिली मुबारकबाद। उफ्त के सर होठों पर कभी लाली नहीं
होती। उफ्त के सर्क होठों पर कभी लाली नहीं होती। रसूले पाक नहीं होते खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की लोगों गंजनवी का ईमान कहता है। हरा गुंबदे खजरा न होता तो ये हरियाली न होती। माशा अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। और जलालुद्दीन खान बाबू आ गए हैं, आपका भी वेलकम है। सोहराब खान भाई सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और फ़हीम बाबू, उम्मीद है कि बेहतर शायरी भेजेंगे, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि चैनल जो है बन गया है। तीन रोज़ हुआ हमारे ख्याल से, आप लोगों से बताया था। और यूट्यूब चैनल जो है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल जो है, आप लोगों को मैं लिंक दिया था, तो लोग जो है उस पोस्ट पे माशाअल्लाह लिख रहे हैं। उसको लिंक से सब्सक्राइब करना है और जुड़ना है, ताकि जो भी जो है यहाँ पे आप लोगों की शायरी होती है उसको मैं उस पर डालता हूँ, तो वो शायरी जो है लोग पढ़ेंगे। यूट्यूब पे तो आप हमेशा जब चाहें तब खोल के पढ़ सकते हैं कि प्रोग्राम कैसा रहा। और अंकित बाबू का और अनूप बाबू का शेर आया है, तो मैं पढ़ता हूँ अंकित बाबू को कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। बहुत खूब, शानदार। और बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती। अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती। खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। और जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में कदमों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। बहुत शानदार आपने लिखा है। और नाजिम अली बाबू लिख रहे हैं कि अच्छा, फ़हीम गंजनवी बाबू कह रहे हैं कि अच्छा, तो आप लोग जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल जो है मैं बनाया, और मैंने ट्विटर पे भी लिखा कि देखिए मेरे चैनल पे कोई सियासी बात नहीं होगी। मोदी जी की आलोचना, राहुल जी की तारीफ़, राहुल जी की आलोचना, मोदी जी की तारीफ़, अखिलेश जी की तारीफ़, अखिलेश जी की आलोचना। मेरे चैनल पे ये सब नहीं होगा। मेरे चैनल पे मेरे दोस्तों के साथ जो दिल की बात होगी उसी को मैं अपडेट करूँगा। और आप लोग जब सियासत से बोर हो जाएं तब इसको देखिएगा। तो आप लोगों से अपील है, उसको सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा। इसी बीच नाजिम अली बाबू का आया, मैं पढ़ देता हूँ कि वो चमक चाँद में है न सितारों में है। वो चमक चाँद में है न सितारों में है, जो मदीने के दिलकश नज़ारों में है। बेजुबान पत्थरों को भी बख्श दी जुबान, बेजुबान पत्थरों को भी बख्श दी जुबान। इतनी ताकत मेरे नबी के इशारों में है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग इमोजी देते रहिए। और ये भी जो है नाजिम अली बाबू भी जो है सबको ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो आप लोग इनका मुबारकबाद कबूल करिए। और जाने आलम अंसारी बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। लफ्ज़ कम हैं पर बहुत प्यारे हैं। जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं, तो आप लोग इरशाद फरमाइए कि लफ्ज़ कम हैं पर बहुत प्यारे हैं, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। क्या बात, बहुत खूब, शानदार। और फ़हीम बाबू लिख रहे हैं सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, लब चूम के बोलो मरहबा। तो बहुत शानदार आज की महफ़िल जो है एकदम हुजूर की तारीफ़ में चार चांद लगा रही है। बीच बीच में शेर व शायरी भी चल रहा है और आप लोगों का आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग जो है कुछ नेक काम भी कर रहे हैं। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुनिएगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच के ले जाऊंगा मैं खाली हाथ जाने का नहीं। कोरोना फैली है हर तरफ अभी कहीं जाने का नहीं। कोरोना भी गार्डन नापता है बाहर जाने का नहीं। बहुत खूब। और खजमुद्दीन अली बाबू जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है। जाकिर हसन सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं, तो आपका भी स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं अंकित बाबू को पढ़ रहा हूँ। कल का
भरपाई जो है आज ये कर रहे हैं। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। ध्यान से सुनिएगा, निदा फाजली साहब का शेर है कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। बहुत खूब, शानदार बाबू। तो मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि आप लोग जो आपके पास अच्छे कोटेशन हो, अच्छी शायरी हो, यहाँ भेजिए और इस महफिल को कामयाब बनाइए। और आप सबको मालूम है कि जब हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, 1400 वर्ष पहले शराब, ब्याज, जीना आदि जैसे सामाजिक बुराइयों को हराम करार दिया गया है। जिसको जो है आज आप लोग कहते हैं कि ये हराम है, ये 1400 साल पहले हमारे हुजूर लेके आए थे। और इसी बीच आ गया है जलालुद्दीन खान बाबू का कि बहुत शौक़ से बनाया था तुमने हमारे दिल में अपना घर, बहुत शौक़ से बनाया था तुमने हमारे दिल में अपना घर, जब रहने की बारी आई तो ठिकाना ही बदल दिया। क्या बात, बहुत खूब, शानदार। और फ़हीम बाबू लिख रहे हैं कि किसी का दर्जा बुलंद इस कदर नहीं होगा, किसी का दर्जा बुलंद इस कदर नहीं होगा, मेरे नबी सा कोई मोतबर नहीं होगा, ये बात तय है ज़माने में अब क़यामत तक, बशर कोई भी हो खैरुल बशर नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात आपने लिख दिया कि किसी का दर्जा बुलंद इस कदर नहीं होगा, मेरे नबी सा कोई मोतबर नहीं होगा, ये बात तय है ज़माने में अब क़यामत तक, बशर कोई भी हो खैरुल बशर नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाब करे। और आगे जो है आ गए अनूप कुमार बाबू कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि वह जितना देंगे नहीं उससे अधिक आपको सुनाएंगे। क्या बात आपने कही है। और कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि हम सबको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, क्योंकि एहसान भी होता है और समय कैसा, मतलब मैं क्या बताऊं कि आदमी अपना सब कुछ, मतलब ज़मीर जो है गिरवी रख करके किसी के सामने हाथ फैलाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको जो है मज़ा आता है उधार खाने में, उधार खा लेंगे। और बोलते रहिए आप, मतलब ऐसे ही लोग जो है माहौल ख़राब कर देते हैं कि कोई मजबूर आदमी भी जो है अगर मदद के लिए हाथ फैला रहा है तो खाली जाता है। क्योंकि जो उधार खाने वाले जो लोग हैं, जो आपसे पैसा ले लेंगे और कहेंगे कि कल मैं आपको दे दूंगा, वादे पे वादे, वादे पे वादे करते जाते हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से जो बेशक मतलब वाकई मजबूर आदमी है, वो मदद पाने से वंचित रह जाता है। अरमान खान बाबू आ गए हैं, कल भी आए थे, आपका वेलकम है। और इस बीच जो है अबू सुफियान बाबू का आया है कि मैं अकेला उदास बैठा था, मैं अकेला उदास बैठा था, सामने कहे लगाए थे, मैं अकेला उदास बैठा था, सामने कहे लगाए थे, गलत उसको बेवफा कहना होगा, गलत उसको बेवफा कहना, हम कहाँ के धुले धुलाए थे, गलत होगा उसको बेवफा कहना, हम कहाँ के धुले धुलाए थे, आज कांटों भरा मुकद्दर है, हमने गुल भी बहुत खिलाए थे। बहुत खूब, शानदार, शानदार बाबू। और नबीउल्लाह खान बाबू का सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम। और इमरान सिद्दीकी बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो आपको भी वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम इमरान सिद्दीकी बाबू। और आप जुड़े, मुझे खुशी हुई कि आप सब जो है इस प्रोग्राम दिल की बात दोस्तों के साथ को समय दे रहे हैं। और एक प्रोग्राम धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि बुलंदी की ओर जा रहा है, और आप लोगों की वजह से जा रहा है, क्योंकि आप लोग ऐसे चुनिंदा शेर भेजते हैं कि मुझे पर्सनली मैसेज करके लोग बोलते हैं कि
आपका प्रोग्राम वाकई लाजवाब रहता है। मेरे कई दोस्त हैं जो ट्विटर वाले, वो कह रहे थे कि इस पर भी डाल दीजिए। एक रोज़ मैं डाला था, मैंने कहा भाई अगर इसको मैं डाल दूंगा तो आप लोग हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे कहाँ जाएंगे। आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ देखिए, या मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। और इसी बीच फ़हीम बाबू का आया है कि जितना तरसोगे उसके सिवा होगा, जितना तरसोगे उसके सिवा होगा, जितना तरसोगे उसके सिवा होगा। इस्लाम वह पौधा है, काटोगे हरा होगा, धुलने से भी नहीं धुलेगा, ये खून हमारा है, महशर की अदालत में तेरे दामन पर लगा होगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और अरमान खान बाबू गोपाला से हैं, तो उनका भी मैं पढ़ देता हूँ कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तवज्जो फरमाइएगा कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुश रखे। राहत बस्तवी साहब का ये शेर था और आपने भेजा, सब लोगों ने सुना, तो इसके लिए आपका शुक्रिया कि आपने ऐसा चुना शेर की जो महफिल में चार चांद लगा दिया। और जिक्रुल्लाह सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। शब्बीर अहमद बाबू जुड़े हैं, आपका भी वेलकम है। और रुस्तम खान बाबू, वालेकुम अस्सलाम। सब दुआ है आप लोगों की। और देखिए प्रोग्राम कैसा चल रहा है, इस पर कमेंट करिए, बताइए कि ठीक ठाक है कि नहीं है, या कुछ हम लोग और तब्दीली करें, तो आप लोगों के मशवरे की ज़रूरत है। और इसी बीच अंकित बाबू जो है भेजे हैं मुनीरुद्दीन साहब का कोई शेर है कि सारी दुनिया से उलझते हैं मगर तेरा कहा मान लेता हूँ। सारी दुनिया से उलझते हैं मगर तेरा कहा मान लेता हूँ, शराफत से ही काफ़ी है। बहुत खूब, शानदार। और अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी में जाऊंगा, रोता हुआ आया था, रुलाते हुए जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और अजीज़ खान भाई हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। जी जी, रुस्तम बाबू कह रहे हैं कि लाइव जो है वो हो रहा है, कि इसको आप लोग जो है शेयर करते रहिए। तो आप लोग शेयर करते रहिए। और अजहर खान इंटर कॉलेज, मरहूम अजहर खान इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं मोहम्मद सलीम बाबू, तो वो भी जुड़े हुए हैं, आपका खैर मकदम है। और अबू सुफियान बाबू का शेर आया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि नींद उड़ा कर मेरी कहती है, नींद उड़ा कर मेरी कहती है वो कि कल बात करेंगे। नींद उड़ा कर मेरी वो कहती है कि कल बात करेंगे, अब वही हमें समझेगी कल तक हम क्या करेंगे। अब वही हमें समझे कि कल तक हम क्या करेंगे। बहुत खूब। अच्छा, देखिए भाई, एक इलाके पे भी शायरी आ गई है। जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि तुम सिसवा की रानी हो तो हम परतावल के राजा, सताने से अच्छा है जान मिलने मेरे चौराहे पर आजा। क्या बात है भाई, सिसवा वाले जवाब दो भैया। ये तो सिसवा वालों पे निशाना कस दिए कि एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उन्होंने क्या लिखा है कि तुम सिसवा की रानी हो तो हम परतावल के राजा, सताने से अच्छा है जान मिलने मेरे चौराहे पे आ जा। अब सिसवा वाले अशरफ बाबू जवाब दीजिए, क्योंकि आपके चौराहे की ये बेइज्जती हो रही है। और फ़हीम बाबू लिख रहे हैं कि इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे, इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे, अल्लाह की कसम इस देश को गुलजार बना के दम लेंगे, जिस खूनी शहीदों से अब तक गुलरंग हुई है ये ज़मीन, उस खून के कतरे कतरे से तूफ़ान उठा के दम लेंगे। बहुत खूब, शानदार। और अरमान खान बाबू गोपाला से फिर लिख रहे हैं कि सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, दो रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। क्या बात आपने लिखी है। और माजिद देवबंदी साहब का शेर मुझे बेहद पसंद है
कि सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो मेहमान की फजीलत क्या होती है, हमारे इस्लाम में बताया गया है कि मेहमान जब आपके घर आते हैं तो वो अपने रिज़्क़ का हिस्सा ले के आते हैं और आपके घर की रिज़्क़ में जो है बरकत हो जाती है। तो जब भी कोई मेहमान आपके घर आए तो आप मुंह न फुलाएं, बल्कि दिल खोल करके उनकी खातिरदारी करें। और कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जो आ जाएंगे तो घर नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसे मेहमानों के बारे में नहीं है। जो मेहमान मतलब खुलूस से आ रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि उनको जो है आप इज्जत दीजिए और इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। और आप लोग हंस भी रहे हैं कि मतलब मैं सच्ची बात बोल देता हूँ। देखिए भाई, कोई अगर नाराज़ हो तो नाराज़ हो, लेकिन जो दिल में है वो बोल दिया। सिसवा के ही है, नहीं सिसवा के नहीं है, ये बसवार के हैं। और मैं चुनाव प्रचार में इनके गांव गया था। जलालुद्दीन बाबू बसवार के हैं और इनकी दुकान जो है वो छपियाँ और छातीराम पड़ता है, वहाँ पे दुकान अभी नया नया खोले हैं। तो मुझे भेजे थे, व्हाट्सअप किए थे कि भैया मैं दुकान खोला हूँ। तो मैं कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में तरक्की दे। मैं जब जाता था प्रचार में घर गांव तो इनसे हमेशा मिलता था, बड़ी इज्जत बेचारे करते थे। और कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि जो रास्ते गुजरे हैं घर से लौट घरों को आते होंगे, जो रास्ते गुजरे हैं घर से लौट घरों को आते होंगे, घर से जो निकले हैं वो क्या बाहर भी घर पाते होंगे, ताने बाने बड़े कठिन हैं अक्सर जब थक जाते होंगे, ताने बाने बड़े कठिन हैं अक्सर जब थक जाते होंगे, याद घरों की आती होगी लेकिन माँ ना पाते होंगे, याद घरों की आती होगी लेकिन माँ ना पाते होंगे, जाने कैसे करें गुजारा क्या खाते क्या पीते होंगे, माँ सोचे बच्चों की हर पल कैसे घड़ी बिताते होंगे। बहुत खूब शानदार आपने लिखा है। और फ़हीम बाबू, अच्छा आप किसके लिए लिख रहे हैं? निजामुद्दीन बाबू जुड़ गए हैं, वेलकम है, स्वागत है। और देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि इतने लोग, कम से कम 100 से ज़्यादा कमेंट रहते हैं, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि अगर मैं शेयर देखता हूं तो एक अबू सुफियान बाबू का देखा और एक जो है निजामुद्दीन बाबू का देखा कि इन लोगों ने इस प्रोग्राम को शेयर किया था। और आप सबसे यही अपील करता हूं कि जब तक आप ये चाहते हैं कि लोग आपको जानें, तो कैसे लोग आपको जानेंगे कि जब आप उसको शेयर करेंगे और आपका साथी जब उस पर क्लिक करेगा और सुनेगा और उसमें आपका नाम जाएगा, तो लोगों को लगेगा हाँ यार, ये प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है। दिन भर की भाग दौड़, दिन भर हर आदमी, देखिए कोई जो भी हो, चाहे वो बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, दुनिया की ज़रूरतों के लिए वो आदमी परेशान रहता है। और उसे क्या चाहिए? आदमी टीवी क्यों देखता है? कि थोड़ा उसका दिमाग जो है फ्रेश हो जाए। गाना क्यों सुनता है? कि थोड़ा दिमाग उसका इन सब जिम्मेदारियों से हट करके उधर चला जाए। नमाज क्यों पढ़ता है? दिल को सुकून मिल जाए, अल्लाह को याद किया, इसलिए नमाज पढ़ता है। तो वैसे ही आपका ये जो फेसबुक लाइव है, दिल की बात दोस्तों के साथ, इसका मकसद सिर्फ है कि आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। आप जो भाग दौड़ से परेशान हैं, वो परेशानी आपकी दूर हो जाए। जब तक आप देखें, आप भूल जाएं दुनिया की, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे नहीं मतलब है यार। इस शेरो शायरी तो बड़ा अच्छा चल रहा है। और वहीदुज्जमा खान बाबू लिख रहे हैं कि वो अर्श का चारगाह है, वो अर्श का चारगाह है, मैं उसके कदमों की धूल हूँ, वो अर्श का चारगाह है, मैं उसके कदमों की धूल हूँ, ऐ ज़िंदगी गवाह रहना, मैं गुलाम रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप लोगों ने मतलब वाकई दिल जीत लिया हमारा। मुझे उम्मीद थी कि जी रुस्तम बाबू, हाँ मैं स्पेशली बोला था। एक्चुअल मुझसे भी थोड़ा बहुत राय लोग ले लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले तो मिठाई उठाई लोग खाए तो कहे कि पैसा वैसा ज़्यादा है, अगर कहिए तो क्या करना है। मैं कहा उस पैसे को जो है छोटे बच्चों को, जो बच्चे नाबालिग हैं, उनको बुला के अच्छे से खाना खिला दीजिए और बचेगा तो आप लोग भी खा लीजिएगा। तो यही हुआ कि मतलब
बता रहे थे लोग कि बकरा हमेशा जो है मुर्गी की बिरयानी उरियानी बन जाती थी, लेकिन इस बार जो है उन लोगों ने मतलब कमेटी जो है बदली हुई है, तो कमेटी ने पूछा तो मैंने कहा भाई बकरा बनवाइए और बच्चे जो खाएं उनको वो दिल से दुआ दें। देखिए मुझे किसी ने बताया था कि जो मासूम बच्चे होते हैं, तो मासूम का मतलब वो होता है कि जो नाबालिग हों, जो कोई गुनाह नहीं करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उनको मासूम कहा जाता है। और ऐसे बच्चों के साथ अगर आप अच्छे से पेश आते हैं तो परवरदिगार जो है वो आपके साथ अच्छे से पेश आएगा, मतलब आपके कारोबार में, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ वो ले आएगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी है और मैं भी कोशिश करता हूँ। आप सब जो हमको करीब से जानते हैं वो लोग जानते हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनके साथ आपको रहमदिली से पेश आना है। और इंशाअल्लाह ऊपर वाला अगर आप दिल से करते हैं, दुनिया क्या कहती है, दुनिया तो मुझे कहती है कि ये दिखाने के लिए ये करते हैं, लेकिन मेरा एक मकसद होता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे दिखावा जो कह रहा है कि दिखावा कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको भी देखता हूँ कि वो काम जो है वो भी करने लगता है, तो इसका असर जो है उस पर हुआ तभी तो वो कर रहा है। आप कोई भी काम करिए, आजकल का ज़माना है, फेसबुक पे डालते हैं लोग, सोशल मीडिया पे डालते हैं, उस डालने में कोई बुराई नहीं है। आपकी नेकी को देख करके अगर कोई भी नेकी की राह पे चल पड़ा तो आप सवाब के हकदार हैं, ऐसा मतलब बताया गया है, हदीसों में बताया गया है। तो आप वो काम करिए। कोई कुछ भी कहे कि ये तो भौकाल बनाता है, 10 रुपया खर्च करता है और 10 जगह फ़ोटो डालता है, उसको जाने दीजिए। लेकिन अगर आपको देख करके कोई आदमी के दिल में हुआ कि यार वो आदमी जो है 10 रुपया दिया तो उसके कारोबार में तरक्की हो गई, वो बड़े अच्छे से है, तो मुझे भी 10 रुपया 5 रुपया देना चाहिए, अपने औकात के हिसाब से 2 रुपया देना चाहिए, 1 रुपया देना चाहिए, तो उसके दिल में एक जज्बा आया ना कि अगला आदमी ये काम करके कामयाबी पा रहा है, तो मुझे भी वो काम करना चाहिए। तो आप लोग किसी के कहने पे मत रहिए। अगर आपका दिल गंवारा कर रहा है, कोई आपसे रास्ते में मिल गया और मांग रहा है कि मुझे 2 रुपया दे दीजिए, तो आप ये मत सोचिए कि उसने कपड़े अच्छे पहन लिए हैं क्या, ये तो झूठ मूठ का भिखारी। आप उसको कुछ मत कहिए। अगर आपके दिल में है, आपका बजट अलाउ करता है, तो उसको 2 रुपया दे दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जिस मकसद से, आपका दिल जो है जिस चीज़ के लिए दे रहा है कि अल्लाह मुझे इसका सवाब देगा, वो आपको मिलेगा। आप उसके कपड़े पे, ड्रेस पे, पहनावे पे मत जाइए। आप उसको सवाब की नीयत से, नेक नियति से आप दे रहे हैं तो आपको देना चाहिए। और इश्तियाक अहमद बाबू जुड़ गए हैं और मैंने पढ़ दिया। अच्छा 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 आ गए अबू सुफियान बाबू। मेरा लेक्चर बड़ा लंबा हो गया। वालेकुम अस्सलाम निजामुद्दीन बाबू। और मैं सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ। उसके बाद हमारे ख्याल से जी आपकी दुकान का मैं बहुत सुना हूँ इंशाल्लाह कपड़े उपड़े लेने नहीं, लेकिन चाय पीने आपकी ज़रूर आऊँगा इश्तियाक बाबू। सुना हूँ आपकी दुकान है बड़ी अच्छी, जीन्स वगैरह आप जीन्स वगैरह की दुकान मैं फेसबुक पे ही देखा था कि जीन्स वगैरह टी शर्ट वगैरह आपकी दुकान है। तो जो भी दोस्त अगर ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो इश्तियाक अहमद बाबू की दुकान पे जाएं। इसी बहाने आप लोगों से एक फेसबुक दोस्त जुड़ जाएगा। और मैं जो है अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, यह सब धुआं धुआं है आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मरहूम राहत इंदौरी साहब को आप लोगों ने याद कर लिया, तो उनके लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। और निजामुद्दीन बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और इसके बाद जो है अनूप बाबू का आया है और अनूप बाबू को मैं पढ़ता हूँ। आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं जो है जितने लोग हैं सबको पढ़ूँगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। कि जीवन में अगर आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उसका एहसान मानिए। कोटेशन बड़ा शानदार है, आप लोग समझिएगा
कि जीवन में अगर आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होता वो बाग जल्दी ही उजड़ जाता है। क्या बात आपने कही है। मैं भी ज़िंदगी में जो है जो लोग मेरी तनकीद करते हैं, जो मेरी बुराई करते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगता है। सच्ची मैं कह रहा हूँ कि मेरे चाहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं सिर्फ अपने परवरदिगार से ही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मैं ऐसा कुछ करूँ कि जो मेरी बुराई कर रहा है वो कल को मेरी तारीफ़ करे। तो कुछ लोग तारीफ़ भी करने लगते हैं, लेकिन जिनकी आदत है दूसरे के ऐब निकालना तो वो ऐब ही निकालेंगे, तो उनकी परवाह मत करिए। आप जो है अपनी दिल की सुनिए और काम करिए। और सलमान अहमद बाबू, अशरफ बाबू कुछ इशारा कर रहे हैं, अशरफ खान बाबू देखिए सलमान अहमद बाबू क्या कह रहे हैं, और रुस्तम खान बाबू कह रहे हैं कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं सब लोग शेयर करें। ये नेक काम कौन करेगा, निजामुद्दीन बाबू करेंगे और सब सुफियान बाबू करेंगे। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए, ताकि इसका जो है इम्पैक्ट जो है दूसरे लोगों पे जाए और दूसरे लोग जुड़ें। और मिस्टर खान बाबू आ गए, तो ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो। मिस्टर खान बाबू लिख रहे हैं कि ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तू मेरे करीब हो। आदाब, क्या बात आपने लिखी कि ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तू मेरे करीब हो। और रुस्तम खान बाबू कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। हाँ, ये मतलब काम होना चाहिए और उन्होंने किया है, और इंशाल्लाह हमेशा होता है। मैं भी जैसे क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे जब बारिश वारिश नहीं होती है, अगर मैं घर पे रहा तो मैं कहता हूँ सबके घर से जो है खिलाने को तो मैं अकेले भी खिला दूँगा, ऊपर वाले ने इतना दिया है, उसका शुक्र है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई ये ना कहे कि देखिए कि मतलब ये बड़का अगुआ बन रहे हैं। मैं कहता हूँ सबके घर से जाइए, एक एक माना जो भी जिसकी हैसियत है वो चावल दें, मीट बनाइए और जो मासूम बच्चे हैं उनको खिलाइए। इंशाल्लाह बारिश होगी। और ऐसा कई बार हुआ है कि जानते हैं गांव में तो खेती जो है बारिश पे ही डिपेंड होती है। तो कई बार हम लोगों ने मतलब ऐसा किया कि खाना बनवाया और बच्चों को खिलाया, और जैसे ही बच्चे खाना खाए और उसके बाद बादल क्या जाने कहाँ से आ गया और बारिश हो गई। तो ये नेकी का काम है, और ऊपर वाला जो है मासूम बच्चों की दुआएं जो है बहुत सुनता है। तो आप लोग जो भी मासूम हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनकी मदद करिए, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और मिस्टर खान बाबू लिख रहे हैं कि माँ न होगी तो वफा कौन करेगा, माँ न होगी तो वफा कौन करेगा, यूँ ममता का हक अदा कौन करेगा, या खुदा सलामत रखना सदा सबकी माँ को, वरना हमारी ज़िंदगी की दुआ कौन करेगा। बहुत खूब, शानदार, बहुत खूब। क्या बात आपने लिखी है माँ की तारीफ़ में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी माँ को लंबी उम्र दे, और जिन लोगों की माँ इस दुनिया में नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। यही दिल से दुआ है। और सबके लिए दुआ करिए कि जो लोग भी परेशान हाल हैं और उनकी परेशानी ऊपर वाला दूर कर दे, क्योंकि अगर आप दूसरे के लिए बेहतर सोचेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए बेहतर सोचेगा। और इसी बीच अच्छा देखिए रुस्तम खान बाबू हमारी सिफारिश कर रहे हैं कि अगर सर की बातें अच्छी लग रही हों तो आप लोग जो है इसे शेयर करिए। ये आप लोगों का बड़कपन है, सर मत बोलिए, मैं भाई हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, किसी का रिश्ते में चाचा लगूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं सर नहीं हूँ, मैं आपका एक दोस्त हूँ। अगर आप समझें तो मैं दोस्त हूँ, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे। और कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि हर धड़कन में एक साज होता है, हर धड़कन में एक साज होता है, हर बात बताने का एक अंदाज होता है, हर बात बताने का एक अंदाज होता है। जब तक ठोकर ना लगे ज़माने की, जब तक ठोकर ना लगे ज़माने की, हर किसी को अपने आप पर नाज होता है। क्या बात आपने कही है
कि हर किसी को अपने आप पे नाज होता है। बहुत शानदार आपने लिखा है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी बातें लंबी हो जा रही हैं तो आप लोग नाराज़, आप कुछ भूल रहे हैं सर। मैं पढ़ तो दिया, मैं असल में मेरी बातें जब लंबी हो जा रही हैं तो उसमें जो है आप लोगों को लगता होगा कि मैं डिले कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ूँगा। और अबू सुफियान बाबू कह रहे हैं कि हमारे एक दोस्त बांग्लादेश के हैं, आपके लाइव कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ लाइव देख पाते हैं। अच्छा, तो उनसे कहिए कि मुझे वो फॉलो कर लें या मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, क्योंकि मैं देखा तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भूल गया। मेरी प्रोफाइल पे जा कर के वो जहाँ पे लिखा होता है फॉलो, तो उसको जब क्लिक करेंगे तो फॉलोड हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो आकर के कमेंट कर सकते हैं। और आप कुछ भूल रहे हैं सर, ये मिस्टर खान बाबू कह रहे हैं। मिस्टर बाबू अगर कुछ भूल रहे हैं तो इसी पे कमेंट कर देंगे तो मैं उसे पढ़ दूंगा। और अहमद बाबू, वालेकुम अस्सलाम, लग रहा है आप भी प्रोग्राम ही में थे, बहुत लेट आए आप। और अहमद बाबू लिखे, रुस्तम खान जी पूछ रहे हैं आपसे, सुफियान बाबू की क्या कुवैत में है आप, तो आप लोग आपस में गुफ्तगू कर लें। निजामुद्दीन बाबू लिख रहे हैं कि अल्लाह सबको नेक काम करने की तौफीक दे, बहुत खूब। और अशरफ खान बाबू कह रहे हैं कि आप जब लाइव आएँ तो कमेंट को ओपन फॉर ऑल कर दिया करें, कमेंट को ओपन फॉर ऑल कर दिया करें, और जो आपके फ्रेंड हैं वह और जो फ्रेंड नहीं हैं वह सब कमेंट कर सकें। अच्छा, अब इसके लिए बाबू से मुझे पूछना पड़ेगा, मैं तो जान रहा था कि सबका कमेंट आ जाएगा, लेकिन देखिए भाई, इब्रार बाबू आ गए, बड़ी लंबी उम्र है। और शाह मोहम्मद बाबू आ गए, आपका भी वेलकम है। इब्रार बाबू, आपका भी स्वागत है। इसको मैं पूछ लूँगा अशरफ बाबू कि कैसे होगा। और जैन मलिक साहब आए हुए हैं, आपका वेलकम है। और साहिल खान बाबू आए हैं, आपका भी वेलकम है। वालेकुम अस्सलाम शाह मोहम्मद बाबू। और देखिए, आप लोगों की ये मोहब्बत है, दो चार लोगों से शुरू हुआ ये सिलसिला, और मतलब आज जो है बड़ी खुशी हो रही है कि इतने लोग जो है। और मेरे बड़े भाई मंजूर अली साहब आए हैं, तो वालेकुम अस्सलाम मंजूर अली भाई। देखिए, दो चार लोगों से शुरू हुआ और धीरे धीरे एक कारवां जो है बन रहा है। और मैं मतलब जब यूट्यूब चैनल बनाया वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल और उस पर डाला, तो पहले दिन मैं देखा कोई देखा ही नहीं। मैं कहा ले कैसे लोग यूट्यूब के चैनल पे कहते हैं कि इतने फॉलोअर आते हैं, इतने सब्सक्राइबर आते हैं, लेकिन मैंने ट्वीट किया और अपने दोस्तों से कहा तो वो लोग देखे और मुझे ट्वीट के इनबॉक्स में आकर के कि आपका ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा अच्छा है, मैं भी जुड़ूंगा। एक्चुअल क्या है कि ये जो टाइमिंग है 8 से 10, तो ट्विटर पे जो वो होता है, मतलब सबसे पीक टाइम माना जाता है, लेकिन मैं वो पीक टाइम की परवाह नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ भैया, जिसको मुझे पढ़ना होगा वो बाद में पढ़ लेगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों से वादा किया हूँ कि मैं 8 से 10 दिल की बात दोस्तों के साथ में रहूँगा, तो मैं वहाँ रहूँगा, आप लोग नाराज़ हों या खुश हों। तो मैं पढ़ता हूँ। अरमान खान बाबू गोपाला से भेज रहे हैं कि बिंदास मुस्कुराओ यार क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ यार क्या गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है, याद करने वाले तो बहुत हैं आपको, तंग करने वाले तो सिर्फ हम हैं। क्या बात, क्या बात। और आगे जो है मंजूर अली भाई कह रहे हैं कि भाई को ईद मिलादुन नबी की दिली मुबारकबाद, आपको भी ईद मिलादुन नबी की दिली मुबारकबाद, और सभी दोस्तों को ईद मिलादुन नबी की दिली मुबारकबाद। और अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि इज्जत किया करो अपने माता पिता की, क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी में एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं। बहुत शानदार बात आपने कही है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, आगे जो है कयूम सिद्दीकी बाबू हैं, तो कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखो, मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखो, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। आप लोग सोचिएगा क्या बात उन्होंने दो लाइन में लिख दी कि मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखो, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। मतलब मोहब्बत है तो उसे दिल चाहिए, और मौत जो है
तो उसको धड़कन, आपकी धड़कन ख़त्म कर देगा। और मिस्टर खान बाबू लिख रहे हैं कि थिर पर थिर लगाओ, तुम्हें दूर दूर किसका है, सीना किसका है, मेरी जान जिगर किसका है। बाबू कुछ समझ में नहीं आया, अगर इसको दुरुस्त करके भेजेंगे। थीर पर थीर लगाओ, ये हो सकता है कि आपके तरफ की भाषा हो। और अच्छा, मंजूर अली भाई मेरे बड़े भाई हैं और टुंडला के रहने वाले हैं। इनकी बड़ी शिकायत रहती है कि आप दिल्ली रहते हो, कभी जो है मेरे वहाँ नहीं आते हो। एक्चुअल हमारी गाड़ी टुंडला पे रुकती नहीं है और ये टुंडला में रहते हैं, तो अभी ज़िंदगी में इनसे मुलाकात नहीं हुई। कई बार फ़ोन पे बात हुई, व्हाट्सएप पे बात हुई। इंशाल्लाह देखिए, रब जब मिलाना लिखा रहेगा तो बड़े भाई से मुलाकात भी होगी। तो मंजूर अली भाई भेज रहे हैं कि किसी के दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं, अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। बहुत सही बात आपने लिखी कि किसी के दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं, अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। तो आप सबसे यही अपील है कि देखिए, ज़ुबान जो है, कहते हैं लोग कि ज़ुबान जो है भात भी खिलाती है, ज़ुबान जो है हमारे तरफ कहते हैं लात भी खिलाती है। तो अपनी ज़ुबान को मतलब ऐसा इस्तेमाल करिए कि आपकी ज़ुबान की वजह से कहीं आपको रुसवाई न हो, झेलना पड़े। क्योंकि ये जो बात है, अगर आप किसी को कुछ बोल देंगे तो वो बात जो है ऐसी लगती है, आप रोज़ उसकी तारीफ़ करें उसे ठीक लगेगा, लेकिन अगर किसी रोज़ आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसी बात निकल गई तो उसको वो ज़िंदगी भर जो है याद रखेगा और ज़िंदगी भर उसका मलाल करेगा। और हाँ, लेट में आया हूँ, मस्जिद पर बच्चों को खाना खिला रहा था। जी जी, मैं समझ रहा था कि मस्जिद पे जो है आज प्रोग्राम है। हाँ, आज वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब नहीं आए और महफूज सिद्दीकी बाबू जुड़े हैं। तो महफूज सिद्दीकी बाबू, आपका वेलकम है कि आज आप पहली बार जुड़े हैं दिल की बात दोस्तों के साथ। और शहबाज अली बाबू जुड़े हैं। और जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे, ये बात पक्की होती है, पिता की डांट में बेटे की तरक्की होती है। बहुत खूब, शानदार शानदार बात आपने लिखा है जलालुद्दीन बाबू। और शहबाज अली बाबू बेशक बोल रहे हैं, मतलब कोई बात उन्हें पसंद आई। अब किस बात पे वो बेशक बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई बात पसंद आई तो वो बेशक बोल रहे हैं, तो उनका शुक्रिया। मैं सही से दिखाई दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी डालना है। तो आप लोग ज़रा इमोजी दीजिए कि मतलब मेरा फेस जो है सही से जा रहा है ना, काला वाला तो नहीं आ रहा है, नहीं तो कुछ और लाइट वाइट का इंतज़ाम करूं। मजाक कर रहा था। और मैं जो है ये कह रहा था आप लोगों से कि अरमान खान बाबू भेज रहे हैं कि घर से बाहर वो नकाब में निकली, घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गली उनके फिराक में निकली, वो इनकार करती थी हमारी मोहब्बत से और हमारी ही तस्वीर उनके किताब में निकली। क्या बात है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गली उनके फिराक में निकली, वो इनकार करती थी हमारी मोहब्बत से और हमारी ही तस्वीर उनके किताब से निकली। क्या बात, ये आशिकाना से शेर है। और अबू सुफियान बाबू भेजे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन सऊदीया से आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। क्या दर्द आपने बयान कर दिया कि लेकिन सऊदीया से आने जाने में किराया बहुत लगता है। और अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि रोटी खाने से ज़्यादा समय रोटी बनाने में लगता है और उससे भी ज़्यादा समय रोटी कमाने में लगता है। बहुत अच्छी बात आपने बोली है। और तौफीक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि न जाने कौन सी दौलत तेरे लहजे में है,
न जाने कौन सी दौलत तेरे लहजे में है, तू जब भी बोलता है दुनिया खरीद लेता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार। अब क्या जाने आपने मेरी तारीफ़ में लिखा है कि अपने किसी चाहने वाले की तारीफ़ में लिखा है, लेकिन वाकई जो है आपने अच्छा लिखा है। और देखिए जो अबू सुफियान बाबू ने लिखा था तो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं अरमान खान गोपाला से। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, इसका मतलब उनको पसंद आया है कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत है और वही शख्स पराया भी बहुत है और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन सऊदीया से आने जाने में किराया भी बहुत है। सऊदीया वालों सुन लो ये क्या उन्होंने लिखा है। तो आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि इसे जो है शेयर करिए। देखिए हाकिम अंसारी बाबू ये भी जो है हमारे गांव ही के हैं, बगैया टोला पे। ये लोग स्पेशली जो है कप्तानगंज से आते थे। इनकी अम्मी जो थी और इनके बाबूजी अब्बू जो थे, बड़ा हम लोग मतलब बड़ा वो हम लोगों को चाहते थे और बड़ी इज्जत करते थे। मेरा खेत जो है इनके घर से कुछ दूरी पे था, तो जब भी हम लोग मशीन पंप सेट जो पानी वानी चलाने जाते हैं तो हंडिल और बाल्टी वगैरह उनके घर ले जाके रख देते थे। आजकल तो लोग खेत में ही छोड़ देते हैं, लेकिन पहले जो है डर रहता था कोई उठा न ले जाए। और ये फेसबुक पे इनकी मतलब जो क्या बोलते हैं वो रील जो होती है बड़ा मजाकिया टाइप की होती है, तो आप लोग इनसे जुड़िएगा और बड़ा अच्छा लगता है इनका अगर मतलब कुछ। जी ये शेर आपके लिए है। चलिए शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, कामयाबी दे, ज़िंदगी की जो भी परेशानियां हैं वो दूर करें। और अरमान खान बाबू गोपाला से भेज रहे हैं कि जब हमें अपने घर आए, जब हम अपने घर आए आँख में आंसू भर आए। जब हम अपने घर आए आँख में आंसू भर आए, चिड़िया रोकर कहती है क्यों बच्चों के पर आए। चिड़िया रोकर कहती है क्यों बच्चों के पर आए। बहुत खूब। और आगे जो है जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि अरे नहीं नहीं तौफीक अहमद सर, ये आप लोगों की मोहब्बत है। और इतना तौफीक अहमद भाई बाबू लिख रहे हैं कि आपकी शख्सियत के सामने ये शेर बहुत छोटा है। नहीं नहीं मेरी शख्सियत और को बनाने वाले परवरदिगार हैं और उसके बाद मेरे घर वाले हैं और उसके बाद आप लोग हैं कि जो इतनी दुआओं से नवाजते हैं। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मानेंगे नहीं कि मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है गांव ही में रहता है। और मेरा बस चले तो मैं ये दिल्ली छोड़ करके गांव ही में रहूँ, लेकिन बच्चों की मुस्तकबिल है, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको देखना है कि उनकी पढ़ाई जो है अच्छे से चले, वो किसी काबिल बन जाए। तो इसलिए जो है रोटी के लिए, रोटी की जुगाड़ में बाहर रहना पड़ता है। और इसी बीच जो है जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि तू कहे तो आज ही बारात लेकर आ जाऊं। देखिए भाई बड़ा गुस्से में है जलालुद्दीन बाबू कि तू कहे तो आज ही बारात लेकर आ जाऊं, तेरे चौखट पर बिना मतलब के कुछ लोग इकट्ठा होंगे। तेरे चौखट पे बिना मतलब के कुछ लोग इकट्ठा होंगे तो दंगा कहलाता है, और लड़का अपने घर का शहजादा हूँ जो तेरे मोहल्ले में लफंगा कहलाता है। बाबू मेरे समझ में नहीं आया, तो आप थोड़ा तरमीम करके अच्छे से भेजेंगे तो ताकि उसकी लाइन बैठे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। और इब्रार बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। अब महफिल में रंग आएगी कि इब्रार बाबू आ गए और अच्छी अच्छी शायरी भेजेंगे। तो हाकिम बाबू बोल रहे हैं शुक्रिया। अरे शुक्रिया की नहीं बात है, ये आप लोगों की मोहब्बत है और यही मोहब्बत मैं चाहता हूँ परवरदिगार से कि जब तक ज़िंदगी है। देखिए हम लोग भी आवारागर्दी किए हैं, मैं अपने बारे में, मेरे बारे में लोग जानते होंगे, लेकिन जब से मैं दिल्ली आया लगभग 2000 से अपने किरदार को बहुत बेहतर बनाया। पहले हम लोगों का भी दौर था कि जिस रास्ते जाते थे तो लोग कहते थे भैया कहाँ ये आ गया, क्या चक्कर है।
लेकिन अब लोग सोचते हैं कि काश जो है वो विधायक बाबू, मुझे लोग विधायक, गांव वाले जो प्यार से लोग विधायक बाबू बुलाते हैं, काश विधायक बाबू इधर से आ जाए। तो किरदार जो है बनाया है, इसमें जो है ये घर वालों की मेहनत है, घर वालों की दुआ है, और ख़ास करके आप लोगों की दुआ है कि आप लोगों से इतना प्यार मिलता है, इतनी दुआएं मिलती हैं। मैं तो महसूस किया हूँ कि उतनी दुआएं मुझे यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ भी मैं बाहर जाता हूँ और किसी को कुछ दे दिया तो वो दुआ नहीं देगा, वो समझता है कि मेरा ये ड्यूटी है और मैं इसको दे रहा हूँ। लेकिन गांव में अगर किसी की मदद कर दिया, किसी बुजुर्ग को कुछ दे दिया, कुछ खिला दिया, तो बहुत सारी दुआएं देते हैं, और उन्हीं दुआओं की बदौलत जो है मैं यहाँ हूँ। तो आप लोगों की दुआएं बनी रहें, और ये दिल की बात दोस्तों के साथ ये सिलसिला जो है चलता रहे। और आप सबसे वही अपील कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ें। हम लोगों के साथ इमरान अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, आपका वेलकम है। जी जी, तौफीक अहमद बाबू ये बस्ती से हैं, और मेरे जो मैनेजर हैं शमशाद अहमद साहब, उनके गांव से हैं। और आपसे मरियहुआ तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह आपकी आमद पर एक शेरी नसीहत की किया जाएगा। आप बात और शायद तस्वीर, अरे भैया ऐसी बात नहीं है, मैं शायर नहीं हूँ। ये इबरार बाबू जानते हैं कि मैं शायर नहीं हूँ। और हम लोग जो है क्या है कि दिल में जो महसूस करते हैं उसे लाइनों में पिरोने की कोशिश करते हैं। ये शुरुआत से, मतलब जब हम लोग बड़े बड़े शायरों की पोस्ट जो है कमेंट करते थे, एक दौर था 2012-13 का, इबरार बाबू हमारे ख्याल से अच्छे से बताएंगे। 2012-13-14 में हम लोग जो है फेसबुक पे एक टॉपिक डाल देते थे, आँखें, शराब, मोहब्बत, नशा, और उस टॉपिक पे हम लोग सर्च करते थे कि किसके क्या क्या शायरी हैं। तो उसमें सबसे अच्छी शायरी मेरी होती थी, कभी मैं राहत इंदौरी का, कभी बशीर बद्र का, कभी अमीर कजलबाज का। ऐसे बड़े बड़े शायरों को जो है, वसीम बरेलवी साहब को मैं चुन चुन के उनकी लाइनें ले आता था। तो मेरे एक दोस्त थे इक्कू स्टाइलिस्ट, इकराम खान नाम था, गुजरात से थे। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा तुम भी अपने आप लिखो। और मैंने जो है धीरे धीरे लाइन देना शुरू कर दिया कि मतलब जो महसूस करता था उसको लिखता था, और बड़ा अच्छा, मतलब वो लोगों को बड़ा अच्छा पसंद आता था। आप सबसे बताऊं कि ट्विटर पे जब मैं आया, तो यहाँ पे ट्विटर पे क्या है कि अगर कोई खबर है, अगर उसको आप सबसे पहले ट्वीट करते हैं तो आपकी खबर जो है वायरल होगी। लेकिन अगर वही खबर जो है अब पुरानी हो गई, अगर आप ट्वीट करते हैं तो कोई उस पर तवज्जो नहीं देगा। तो मैंने ट्विटर पे भी एक चुनाव हुआ था, कहीं उपचुनाव हुआ था, और उस उपचुनाव पे मैंने एक शायरी जो है कबीर दास जी की तरह दोहा बना के लिख दिया। अब उसको एक बड़े हैंडल वाले ने कॉपी करके अपने हैंडल से पोस्ट कर दिया। मेरा कोई जानने वाला जा कर के वहाँ पे कमेंट किया, मतलब उसके उस समय 1.5 लाख फॉलोअर थे, 1.5-2 लाख फॉलोअर थे, और वो रवीश कुमार के नाम से पैरोडी अकाउंट चलाता था। लोगों को ये मालूम होता था कि ये रवीश कुमार चला रहे हैं। आज लोगों को पता चल गया कि कौन सा अकाउंट असली है, कौन सा फर्जी है। जब ब्लू टिक का ज़माना चला कि किसके आगे ब्लू टिक है तो इसका मतलब उसका अकाउंट वही आदमी चलाता है। तो जब वहाँ पे मेरा कोई जानने वाला जाकर के कमेंट किया कि आपका अकाउंट भले ही बड़ा है, लेकिन ये शायरी जो है वसीउद्दीन सिद्दीकी ने लिखी थी। तो मानेंगे नहीं, उस आदमी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस आदमी ने एक लाइन लिखा कि ताज़ा हालात पे अगर शेरो शायरी के शौकीन हैं तो आप वसीउद्दीन सिद्दीकी से जुड़ें। और मानेंगे नहीं, उसका प्रमोशन मेरे लिए खाद का काम किया। और आज आप लोगों की दुआओं से ट्विटर पे मेरे फॉलोअर 1,47,000 हैं। तो ये शायरी जो है, आपके जो जज्बात होते हैं, जो आप महसूस करते हैं, अगर उसको लिखेंगे तो भले ही उसका काफिया और वो जो लाइन होती है ना मिले, लेकिन वो आपका दर्द जो है लोगों को टच करेगा। और इरफान खान बाबू हमको सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, माफ़ करिएगा, मैं अपनी बात ज़्यादा आज कर रहा हूँ, तो अब आगे से नहीं करूँगा। आप लोगों का शेर पढ़ता हूँ।
अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि जिस दिन सजना अपनी शादी के लिए कोई कसर न छोड़ना मेरी बर्बादी के लिए। जिस दिन सजना अपनी शादी के लिए कोई कसर न छोड़ना मेरी बर्बादी के लिए, पर अपने सीने से मेरे दिल को आज़ाद कर देना, पर अपने सीने से मेरे दिल को आज़ाद कर देना, बेचारा कब से तड़प रहा है अपनी आज़ादी के लिए। क्या बात आपने लिखी, बहुत शानदार। और अनूप बाबू लिख रहे हैं कि कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता न तोड़ना, कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता न तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। बहुत शानदार बात आपने लिखी है और बहुत ज़्यादा कमेंट आ गया है मेरी लंबी बातों में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं लंबी बात नहीं करूँगा, आप लोगों को पढ़ूँगा। और कयूम सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग नाराज़ मत होइएगा, मैं सबको पढ़ूँगा। कयूम सिद्दीकी बाबू को पढ़ रहा हूँ कि इंसान भी क्या अजीब है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है। इंसान भी क्या अजीब है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसा है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। लुकमान सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है। वालेकुम अस्सलाम लुकमान सिद्दीकी बाबू। और आगे जो है इश्तियाक खान बाबू जुड़े हुए हैं, अशरफ खान बाबू जुड़े हुए हैं और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं मेरे लिए, कह रहे हैं कि आपके लिए है। काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, हमारी उससे पहचान होती, भर देता खुशी से दामन आपका, चाहे कीमत हमारी जान होती। शुक्रिया, बहुत शानदार आपने लिखा। आप लोगों की जान नहीं, आप लोगों की दुआ चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आप लोगों को कामयाबी दे, यही मेरी दिल से दुआ है। और शहीदुर रहमान सिद्दीकी बाबू सलाम बोलें। वालेकुम अस्सलाम। जहीन गंजनवी बाबू शुक्रिया जो आप जुड़े। और भी कौन कौन दोस्त हैं, मैं सबको, पहले बहुत ज़्यादा कमेंट आ गया है तो जी। सलारे हिंद उर्दू डेली अखबार निकलता है, यहीं दिल्ली में निकालता हूँ, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और आगे जो है अच्छा ये जहीन बाबू क्या अच्छा कुछ समझ नहीं रहा हूँ। सद्दाम हुसैन बाबू देख रहे हैं तो आपका भी शुक्रिया है। और क्या हाल है बड़े भाई, सब दुआ है। आपकी शायरी मैं पढ़ने को बेताब हूँ, कुछ भेजिए। तब से सुफियान कह रहे थे कि इब्रार अली नहीं आए, वलीउल्लाह सिद्दीकी नहीं आए, तो आप लोग कहाँ हैं, कुछ भेजिए। और इसी बीच जलालुद्दीन खान बाबू का आया है कि यह सांवली रंगत सदा सहूलियत उदास, ऐ सांवली रंगत सहूलियत उदास, आँखें कोई हमसे दिल लगाए तो क्यों लगाए, आखिर हमसे कोई दिल लगाए तो क्यों लगाए। देखिए, सांवली सूरत से कोई बात नहीं है, आपका दिल जो है वो रंगीन होना चाहिए, दिल आपसे लोग लगाएंगे। अब्दुल गफ्फार बाबू हैं, नबी अहमद बाबू हैं, अब्दुल गफ्फार बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और आगे जो है टॉपिक पर शायरी होती थी फेसबुक पर, जी, आप सही जान रहे हैं, टॉपिक पे होती थी। और हम लोग इरफान खान बाबू, हाँ आप थे, मुझे नाम याद आ गया सॉरी माफ़ करिएगा, आप थे। और मिराज अंसारी बाबू जुड़े हैं। और देखिए इब्रार अली बाबू का आ गया, इसके पहले जबीर आलम बाबू सलाम बोल रहे हैं तो उनको वालेकुम अस्सलाम। और आप सबसे गुजारिश है कि इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और इब्रार अली बाबू का आ गया कि गौर करने की बात है, अपने बाप की इज्जत की खातिर, अपने बाप की इज्जत की खातिर वो तहज्जुद में मांगी हुई मोहब्बत से मुकर गई। समझिए आप लोग क्या उन्होंने लिख दिया कि अपने बाप की इज्जत के खातिर वो तहज्जुद में मांगी हुई मोहब्बत से मुकर गई। कितनी ऊंची बात है, आप लोग महसूस करिए और इमोजी दीजिए इब्रार बाबू को कि उन्होंने कितना शानदार लाइन लिखा है। और कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि अपनी कहो कुछ मेरी सुनो,
अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, रोने की आदत ऐसी पड़ी, हंसने का ज़माना भूल गए। बहुत खूब शानदार कयूम बाबू। और इसी बीच अरमान खान बाबू का आ गया है कि सारा सुकून भाई भतीजों ने ले लिया, सारा सुकून भाई भतीजों ने ले लिया, सब वक्त जायदाद का झगड़ों ने ले लिया, सब वक्त जायदाद का झगड़ों ने ले लिया, अंजाम क्या मैं तुमको मुकदमे का बताऊं, अंजाम क्या मैं तुमको मुकदमे का बताऊं, जितने का घर था उतना वकीलों ने ले लिया। आपने सच्चाई बयान कर दी कि मैं भी ज़िंदगी में एक मुकदमा लड़ा था और तब से मैं कान पकड़ लिया कि कोई मामला जो है कोर्ट कचहरी से अल्लाह बचाए, अल्लाह जो है हर भाई को, हर बहन को कोर्ट कचहरी में न जाने दें। क्योंकि जो एक शायरी है अजाबे कब्र से बढ़कर, वो यहाँ पढ़ नहीं सकता। तो मतलब कोर्ट कचहरी से दूर रहा जाए, यही जो है। और हमारे साथ अदीब मोहसिन बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। और जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, करते रहना माँ बाप की सेवा, जन्नत भी मिलेगी। बहुत खूब शानदार, आप लोग भेजिए। और अनूप बाबू लिख रहे हैं कि समय कब बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और दो लोगों के शेर आए हैं, तो कयूम सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि क्या लिखूँ अपने ज़िंदगी के बारे में ऐ दोस्त, क्या लिखूँ अपने ज़िंदगी के बारे में ऐ दोस्त, वो लोग ही बिछड़ गए जो ज़िंदगी हुआ करते थे। और हकीम बाबू को मैं पढ़ने से पहले थोड़ा पानी पी लूँ, और आप लोग बने रहिएगा क्योंकि उनकी शायरी में कुछ आपको हंसाने का वो एक अंदाज होगा। मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ, तो हकीम बाबू को पढ़ रहा हूँ। हकीम बाबू कह रहे हैं कि नैनों से जब नैना टकराए, नैनों से जब नैना टकराए, दिल से एक आवाज़ आए, हम दीवाने हो गए हैं तेरे, ये बात कैसे तुझे बतलाएं, चाहत तू बन गई है मेरी, दिल को ये बात रास न आए, देखूं ना तुझे एक पल तो ये दिल बेचैन हो जाए। बहुत खूब शानदार। और आगे जो है जहीन बाबू भेजे हैं कि मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ है वो लोग, चल रहे थे मेरे साथ, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग, जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। बहुत खूब शानदार आपने लिखा है। और निजामुद्दीन बाबू ने आपकी तारीफ़ भी कर दी है कि और इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, करते रहना माँ बाप की सेवा, जन्नत भी मिलेगी। तो आपकी भी तारीफ़ हो रही है। और अबू सुफियान बाबू का आ गया कि तुम्हारे माथे का टीका बेशक तुम्हारी शान रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या दर्द लिख रहे हैं कि तुम्हारी माथे का टीका बेशक तुम्हारी शान रहेगा, रौनक देख तेरे चेहरे पर हर शख्स हैरान रहेगा, रौनक देख तेरे चेहरे पे हर शख्स हैरान रहेगा, पर अपने अंदर का इंसान को क्या छुपा सकोगे तुम, पर अपने अंदर के इंसान को क्या छुपा सकोगे तुम, जो सिर्फ मुझे देखने के लिए परेशान रहेगा, जो सिर्फ मुझे देखने के लिए परेशान रहेगा।
और जहीन बाबू आपकी शायरी की तारीफ़ हो रही है, और मोहम्मद कुतुबुद्दीन बाबू जुड़ गए हैं, खेलू खेलू जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो शुक्रिया कुतुबुद्दीन बाबू कि आप आए और लाइव देख रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों से यही अपील है कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए ताकि और दोस्तों तक ये बात पहुँचे। और अरमान मलिक बाबू जुड़े हैं, तो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। और देखिए सुफियान बाबू के शेर की तारीफ़ निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी कर रहे हैं। तो अनूप कुमार बाबू भेज रहे हैं कि याद रखना जलाने की कीमत कभी नहीं बढ़ती, क्योंकि माचिस आज भी 1 रुपये में ही मिलता है। बहुत खूब। हाँ, बहुत बड़ी बात आपने लिखी कि याद रखना जलाने की कीमत कभी नहीं बढ़ती, क्योंकि माचिस आज भी 1 रुपये में मिलता है। तो उनकी बातों का लब्बो लुआब यही है कि किसी से जलिए नहीं। अगर किसी ने अच्छा कपड़ा पहन लिया है, किसी ने अच्छा जूता ले लिया है, किसी ने बाइक ले लिया है, तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें खाने पीने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे भी तू नवाज दे। जलिए मत, जलिए मत। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, उसे जो मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो आप लोग मुस्कुरा सकते हैं कि मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, उसे जो मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। बहुत खूब। देखिए निजामुद्दीन बाबू जो है के बारे में अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि आप भी कुछ लिखिए। तो मैं बता दूं कि निजामुद्दीन बाबू सऊदी में जहाँ रहते हैं वो शॉप पे रहते हैं। मुझसे उन्होंने बताया कि वो शॉप पे रहते हैं और इनकी छुट्टी जो होती है ये रात में होती है, लगभग हम इंडिया के समय में 2 बजे के लगभग। तो अभी वो आप सबसे जुड़े हुए हैं, यही उनका बड़कपन है। उनके पास समय नहीं है दुकान में, मतलब वो हेड हैं दुकान में, क्या कौन ग्राहक आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सारा काम वही देखते हैं और बड़ा अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अफसोस यही है कि ये जब आते हैं तो कभी परफ्यूम लाते हैं, कभी भूल जाते हैं। तो मैं उनको जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें याद दिला रहा हूँ कि इस बार का परफ्यूम जो है जब ये आए थे गांव पे तो मुझे नहीं मिला था, ताकि वो याद कर लें, कोई आए तो उसके हाथ मुझे भिजवा सकते हैं। कई बार मेरे लिए ऊद का जो है, मुझे ऊद बड़ा पसंद है, तो ये ले आए थे और बड़ा महंगा मिलता है बताते हैं लोग, लेकिन इस बार नहीं आया तो मैं कहा बता दूं कि फेसबुक लाइव में जो दोस्त हैं वो जान लें कि मतलब इस बार निजामुद्दीन बाबू सऊदी से आए तो मुझे जो है ऊद का परफ्यूम नहीं दिए थे। अगर मैं गलत हूँ तो निजामुद्दीन बाबू लिख सकते हैं। मैंने बोला भी नहीं, मैं समझा कि भाई इस बार मैं भूल गया तो हो, चलिए कोई बात नहीं। और इसी बीच जो है कयूम सिद्दीकी बाबू एक दर्द ले कर के आए हैं, तो उसको सुना जाए कि कोई बिछड़ा हुआ शख्स आज बहुत याद आया, कोई बिछड़ा हुआ शख्स आज बहुत याद आया, एक गुजरा हुआ वक्त आज बहुत याद आया, एक गुजरा हुआ वक्त आज बहुत याद आया, छुपा लेता था जो मेरे दर्द को अपने सीने में, छुपा लेता था जो मेरे दर्द को अपने सीने में, आज फिर दर्द हुआ तो वो शख्स बहुत याद आया, आज फिर दर्द हुआ तो वो शख्स बहुत याद आया। और हम सब के बीच में जो है सलमान बाबू जुड़े हैं, ये भी बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई जो है शेर नहीं आया। और अरमान खान बाबू कुछ लिख रहे हैं। मैं अभी लाइव हूँ, वो हमारे ख्याल से नीचे है, तो अभी आएगी तो मैं बात कराऊंगा, ठीक है ना। अभी अभी लाइव होने के बाद मैं बात कर लूँगा, ठीक है। तो कॉल जो है आता रहता है, मैं जो जानने वाले हैं उन लोगों को दे दिया हूँ कि इस पर कॉल मत करिए, इस पर कॉल करने का मतलब अगर उठाऊँगा तो कट जाता है। तो सलमान बाबू कुछ पिटारे में से भेजिए, दर्द भरी शायरी आप भी अच्छा लिखते हैं। और ये भी फेसबुक के उस दौर में थे कि जब हम लोग शेर व शायरी का प्रोग्राम चलता था टॉपिक पे, और ये लाइव वाला समय हम लोग जानते ही नहीं थे कि लाइव कैसे होता है, तो उस समय हम लोग इस टॉपिक में भी शामिल होते थे।
अरमान खान बाबू लिख रहे हैं कि अब तो हम तेरे लिए अजनबी हो गए, अब तो हम तेरे लिए अजनबी हो गए, बातों के सिलसिले भी कम हो गए, खुशियों से ज़्यादा हमारे पास गम हो गए, क्या पता ये वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए। बहुत खूब, शानदार। और जहरुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका खैर मकदम है। और आप सभी दोस्तों से यही अपील है कि आप लोग इसे शेयर करिए, और इसको अगर सुनना हो तो आप फेसबुक पे भी सुन सकते हैं, बाद में भी सुन सकते हैं। मैं तो सुनता हूँ, 2-2 3-3 बार सुनता हूँ। और आप मुझे यूट्यूब पे वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल पेज है, तो वहाँ भी सुन सकते हैं इसी टाइटल के साथ कि दिल की बात दोस्तों के साथ। यही टाइटल के साथ मैं इसको पोस्ट करता हूँ। और हाकिम अंसारी बाबू जो है लिख रहे हैं कि मोहब्बत कर ली तुमसे बहुत सोचने के बाद, मोहब्बत कर ली तुमसे बहुत सोचने के बाद, अब किसी को देखना नहीं तुम्हें देखने के बाद, दुनिया छोड़ देंगे तुम्हें पाने के लिए, खुदा माफ़ करे इतना झूठ बोलने के बाद, खुदा माफ़ करे इतना झूठ बोलने के बाद। तो ये मुस्कुराने का समय है, आप लोग मुस्कुरा लीजिए कि शायरी के ज़रिए कैसे लोगों को हंसाया जाता है। इस बात को हाकिम अंसारी बाबू अच्छे तरीके से जानते हैं। और इनका फ़नी वीडियो जो होता है, मजाकिया जो वीडियो रहता है, और जिस तरह से इशारे से, एक्सप्रेशन से ये अपने जानने वालों को हंसाते हैं, काबिल तारीफ़ है। और इसी बीच जो है मैं पढ़ता हूँ अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि आंसू चाहे जानवर के हों या इंसान के, ये तभी बाहर निकलते हैं जब दिल में बहुत दर्द भरा हुआ होता है। बहुत सच्ची बात आपने बोली। तो देखिए, हम लोगों को रोना नहीं चाहिए, देखिए हिम्मत करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाला जो है जब आपको खुशी दे तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जब आपको कोई परेशानी दे तो सब्र करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों की सोच से, मेरा मानना है हम लोगों की सोच से वो बहुत आगे की सोचता है। और साजिद मंसूरी साहब जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। मोहम्मद अब्दुल वफ़ा पुष्कर गुप्ता बाबू जुड़े हैं, आपका भी वेलकम है। और जलालुद्दीन खान बाबू का आया है, तो मैं पढ़ता हूँ जलालुद्दीन खान बाबू को कि जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं अखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब भी आ गए हैं, आज मुकाबला शानदार होगा। अभी हम लोगों के पास समय है, इब्रार बाबू का भी आ गया है। जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि आंसुओं की बारिश हो रही, मैं पढ़ता हूँ कि आंसुओं की बारिश हो रही है, बादल थम गए दुआ करिए। आंसुओं की बारिश हो रही है, बादल थम गए दुआ करिए, दोस्त बारिश हो जाए हम रात दिन धान में पानी चला रहे हैं। दोस्त बारिश हो जाए हम रात दिन धान में पानी चला रहे हैं। वाकई आप सभी लोग जो है दुआ करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे महाराजगंज ज़िले में बारिश भेज दे, क्योंकि हम लोग किसान हैं और सारी खेती जो है हम लोगों की बारिश पे ही डिपेंड है, खास करके धान की फसल। और आखिरुज्जमा सिद्दीकी बाबू आ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और निजामुद्दीन बाबू की सफाई आ गई है कि सही कहा आपने भाई, बहुत ही जल्दी आना हुआ, आँख का ऑपरेशन कराना था, कोई जाएगा तो भेजता हूँ। शुक्रिया। अरे मैं, देखिए आप जानते हैं, आप लोगों की दुआओं में बना रहा हूँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो बातें रहती है भैया दिल पे सामने बोल देते हैं। तो मेरी ये आदत नहीं है कि मैं उसे छुपा के रखूं। इब्रार बाबू हैं, कई बार चक्कर लगाए सऊदी का, लेकिन ये भी हमको सेंट नहीं दिया। आपने दिया था तो इसलिए मैंने कहा कि मतलब ऊद वाला सेंट जो है इस बार नहीं मिला। और इब्रार बाबू का शेर आया है, मैं पढ़ना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इब्रार बाबू को, क्योंकि ये हमारे पुराने मतलब वो शेर व शायरी वाले महफिल में इब्रार बाबू, सलमान बाबू, इरफान बाबू, एक सिराज गांव वाले जो वकील साहब हैं सिराज, वो रहते थे, तो बड़ा अच्छा रहता था। तो मैं पढ़ता हूँ कि
भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया। इब्रार बाबू को पढ़ रहा हूँ, आप लोग तवज्जो दीजिएगा कि भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तू सवेरा बन गया, मेरी ज़िंदगी में तू आया है कुछ इस तरह, जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। बहुत खूब शानदार बाबू कि भटके हुए मुसाफिर को बसेरा बन गया, भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रात का तू सवेरा बन गया, मेरी ज़िंदगी में तू आया है कुछ इस तरह, जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। बहुत शानदार। और इसके बाद जो है आखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब आ गए हैं, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब को ये कई दिन से गैर हाजिर हैं, तो आज उम्मीद करता हूँ कि आज जो है ये कई दिन की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। ये सर बुलंद होते ही साने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही साने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो ज़माने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो ज़माने से कट गया, उस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर, उस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर, ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया, वरना वही उजड़ी हवेली सी ज़िंदगी, वरना वही उजड़ी हवेली सी ज़िंदगी, तुम आ गए तो वक्त ठिकाने से कट गया, तुम आ गए तो वक्त ठिकाने से कट गया। बहुत शानदार मास्टर साहब। और कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, समुंदर से साहिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, समुंदर से साहिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, दोस्त तो बहुत मिलते हैं वसी, पर आप जैसा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर आप जैसा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कयूम सिद्दीकी बाबू की, जो आप इतना मान सम्मान प्यार आप लोग देते हैं। और मैं आगे पढ़ता हूँ। ऋषि कुमार जी हैं, हाय बोल रहे हैं, हाय ऋषि जी, आपका वेलकम है। और अमीर खान बाबू हैं, तो ऋषि कुमार जी बोल रहे हैं कि अंकल आप कैसे हैं। तो सब आप लोगों की दुआ है, आशीर्वाद है, और हम अच्छे से हैं, और रब से यही दुआ है कि आप लोग भी जो है अच्छे से रहें। और हाकिम अंसारी बाबू फिर से आपको हंसाने के लिए आ गए कि गहरी आँखों के समंदर में उतर जाने दो, गहरी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, प्यार का मुजरिम हूँ मुझे डूब के मर जाने दे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको हंसी ज़रूर आएगी। गहरी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, प्यार का मुजरिम हूँ मुझे डूब के मर जाने दे, बिल कितने तेरे फ़ोन के भरे हैं मैंने, बिल कितने तेरे फ़ोन के भरे हैं मैंने, सोचता हूँ मांग लूँ पैसे मगर जाने दे, सोचता हूँ मांग लूँ पैसे मगर जाने दे। तो देखिए ये सब कला जो है ऊपर वाला हर किसी को नहीं देता है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि शायरी में किस तरह से उन्होंने एक मिलावट लाई है कि जो हकीकत है उसको उन्होंने अपनी लाइनों में पिरोया है कि गहरी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, प्यार का मुजरिम हूँ मुझे डूब के मर जाने दे, बिल कितने तेरे फ़ोन के भरे हैं मैंने, सोचता हूँ मांग लूँ मगर जाने दे। तो अब इसी बीच हम लोगों के बीच आया अदनान अहमद ख़ान बाबू, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अहमद बाबू का आ गया है, तो मैं अहमद बाबू को पढ़ता हूँ कि कोई चुप कोई हैरान, कोई बेबस तो कोई लाचार है, कोई चुप कोई हैरान, कोई बेबस तो कोई लाचार है, ऐ ज़िंदगी तेरी महफिल में कितना अत्याचार है। बहुत खूब, ऐ ज़िंदगी तेरी महफिल में कितना अत्याचार है, बहुत शानदार। और इब्रार बाबू को की तारीफ़ कर रहे हैं नियामुद्दीन बाबू, और आगे जो है अरमान खान बाबू गोपाला से और सुफियान बाबू का
मुझे दिख रहा है, तो मैं आगे पढ़ता हूँ। अरमान बाबू लिख रहे हैं कि मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। बहुत खूब, शानदार आपने लिखा है कि मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। और आगे जो है मैं पढ़ रहा हूँ सुफियान बाबू को, और मारूफ शेख भाई आ, जुड़े हैं, बाराबंकी से हैं, और ये उस दौर में रहते थे जब हम लोग शेरो शायरी करते थे। तो आपका वेलकम है। और वही प्रोग्राम आप मारूफ भाई आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक पे जो प्रोग्राम बरसों पहले चलता था उसको जो है वसी भाई फिर से गुलजार कर रहे हैं। तो मैं सोचा इसी बहाने जो है आप सबसे बात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, और जो पुराना सिलसिला था वो सिलसिला फिर से चालू हो जाएगा। तो अबू सुफियान बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ कि आँखों को रोने का काम दिया, आँखों को रोने का काम दिया, हाथों को शराब का जाम दिया, देखा आसमान में चिल्लाया ज़ोर से, परिंदों को एक पैगाम दिया, परिंदों को एक पैगाम दिया, जाओ जाकर कह दो उस शख्स से, तेरे बिना भी जिया जा सकता है, बेशक जहर है पर हर रोज़ पिया जा सकता है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी सुफियान बाबू। और आगे जो है मारूफ भाई ये आपकी मोहब्बत है, हम कल भी वही थे आज भी वही हैं। और ऋषि कुमार बाबू हेलो सर बोल रहे हैं। जी ऋषि बाबू आपके पास अगर कुछ हो, आपके जहन में कुछ हो तो आप लिख सकते हैं और यहाँ भेज सकते हैं, मैं उसे पढ़ूँगा और जो भी मेरे दोस्त हैं वो लोग सुनेंगे। मेरी अगर आवाज़ ना आएगी तो तुरंत आप लोग बता दीजिएगा। एक्चुअल मैं आज जो है वो ब्लूटूथ लगाया हूँ, बेटे ने कहा ब्लूटूथ लगा लीजिए, वो तार जो है सही नहीं लगता है। तो जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि आसमान में कुछ नमी सा है, आसमान में कुछ नमी सा है, बादल की आंचल में कुछ कमी सा है, बादल की आंचल में कुछ कमी सा है, ऐ मोहब्बत को ठुकरा कर जाने वाले, मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर जाने वाले, बता मेरी मोहब्बत में कमी क्या है, बता मेरी मोहब्बत में कमी क्या है। बहुत शानदार। और आगे जो है तारीफ़ आप लोगों की हो रही है। इब्रार बाबू शुक्रिया बोल रहे हैं निजामुद्दीन बाबू को, और आखरुज्जमा भाई शुक्रिया मत बोलिए, आप लोग शर्मिंदा कर रहे हैं। ये महफिल जो है आप सबकी वजह से है। ये बताइए अगर इस महफिल में मैं केवल आ कर के शेर व शायरी जो है एक तरफ से पढ़ता रहूं तो वो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे जब आप लोग भेजते हैं और उसको जब मैं पढ़ता हूँ तो एक फीलिंग होती है, एक अपनापन जो जुड़ाव होता है वो महसूस होता है। जैसे सलमान बाबू सऊदी में हैं और यहाँ पे वो जुड़े हुए हैं और मैं इस पे जो बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि सलमान बाबू मेरे सामने हैं। और पवन कुमार जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। आप सबसे यही अपील कि इसे जो है शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और सलमान बाबू जो है एक शेर भेजे हैं, आप लोग तवज्जो दीजिएगा कि बैठे बिठाए यूं कभी आया तेरा ख्याल, बैठे बिठाए यूं कभी आया तेरा ख्याल, हम लाख गमज़दा थे मगर मुस्कुरा दिए। दो लाइन की शेर आप समझिएगा कि कितनी बड़ी बात है। मैं पहले भी कह रहा था कि सलमान बाबू जब लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लिखते हैं। और ये हमारे शेर व शायरी वाले प्रोग्राम जो हम लोग हमारे ख्याल से 8-10 साल पहले करते थे फेसबुक पे, और टॉपिक पे शेयर होता था, तो उस दौर में भी सलमान बाबू अच्छा लिखते थे। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ कि बैठे बिठाए यूं कभी आया तेरा ख्याल, हम लाख गमज़दा थे
मगर मुस्कुरा दिए। ये मोहब्बत कितनी गहरी है उसको बयान कर रहे हैं। और अरमान बाबू के बाद जो है आखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब लिख रहे हैं कि सलीका तुमने पर्दे के बड़ा अनमोल रखा है। सलीका तुमने पर्दे के बड़ा अनमोल रखा है, यही निगाहें कातिल हैं और इन्हें ही खोल रखा है। समझिएगा क्या बात मास्टर साहब कह दिए कि सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, यही निगाह कातिल है और इन्हें ही खोल रखा है। क्या मास्टर साहब, गुड नाइट। पवन बाबू गुड नाइट बोल रहे हैं, तो आपको भी गुड नाइट। और मेहताब अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी शुक्रिया। और अरमान बाबू की तारीफ़ कर रहे हैं पवन कुमार जी। और सैफ बाबू आजकल लग रहा है बच्चा खिला रहे हैं और बड़ा लेट आए हैं, तो अरमान भाई की तारीफ़ कर रहे हैं, हाकिम अंसारी बाबू भी तारीफ़ कर रहे हैं। और देखिए यही जो है, ये जो आप लोग एक दूसरे को कोट करके लिखेंगे कि नाइस, बढ़िया, बहुत खूब, तो इससे उनके अंदर जो है एक हौसला जाएगा कि यार मैंने अच्छा जो है शायरी चूज किया था। और प्रोग्राम में आप सबसे यही मैं कह रहा हूँ, पहले दिन तो हम लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब मैं इसे यूट्यूब पे डाला और मेरे ट्विटर पे डाला और मेरे दोस्त आके बोल रहे हैं यार आपका प्रोग्राम तो सारे प्रोग्राम से अलग है, तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैं कहा क्या अलग है? कहे यार अजीत अंजुम को सुनो, रवीश कुमार को सुनो, किसी भी पत्रकार को सुनो, तो पत्रकार की तो मोदी की बुराई करेगा, कि तो राहुल की तारीफ़ करेगा, कि तो राहुल की बुराई करेगा, कि तो मोदी की तारीफ़ करेगा। लेकिन आपका प्रोग्राम तो इन सब से हट के है, पत्रकारिता को आपने एकदम छोड़ दिया, शेरो शायरी पे आप आ गए। तो यहाँ जो है एक एनर्जी मिलती है सुन करके। तो मैं कहा कि ये जो मेरे दोस्तों की वो बदौलत है, अगर वो लोग शायरी ना भेजें तो मैं क्या पढ़ूँगा, मैं अकेले पढ़ता रहूँगा, कोई उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। सलीम सिद्दीकी बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और कयूम सिद्दीकी बाबू का आया है कि आंसुओं को बहुत समझाया, तन्हाई में ना आया करो। लाइन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इमोजी दीजिएगा, ताकि कयूम बाबू को लगे कि उन्होंने अच्छा भेजा है। कि आंसुओं को बहुत समझाया, तन्हाई में न आया करो, महफिल में हमारा मजाक न उड़ाया करो। इस पर आंसू बोले, इतने लोगों में आपको तन्हा पाते हैं, इसलिए चले आते हैं। क्या बात, बहुत खूब। और तारीफ़ कर रहे हैं हाकिम अंसारी बाबू, निजामुद्दीन बाबू तारीफ़ कर रहे हैं। और सभी दोस्तों का जलालुद्दीन खान बाबू वेलकम कर रहे हैं। और शहीदुर रहमान बाबू लिखे हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद कई शेर हैं तो मैं पढ़ूँगा, इसमें हंसाने वाले भी हैं, रुलाने वाले भी हैं। आपको फीलिंग होगी, आपकी कोई अगर प्रेमिका महबूबा होगी तो आपको उसकी भी याद आएगी। तो शहीदुर रहमान बाबू कह रहे हैं, क्या बेच कर हम खरीदें फुर्सते ज़िंदगी सब, क्या बेच कर हम खरीदें फुर्सते ज़िंदगी सब, कुछ तो गिरवी पड़ा जिम्मेदारियों के बाजार में। कुछ तो देखिए मैं भूल रहा हूँ, मैंने गलत पढ़ दिया कि क्या बेच कर हम खरीदें फुर्सते ज़िंदगी, क्या बेच कर हम खरीदें फुर्सते ज़िंदगी, सब कुछ तो गिरवी पड़ा जिम्मेदारियों के बाज़ार में, सब कुछ तो गिरवी पड़ा जिम्मेदारियों के बाज़ार में। क्या बात आपने लिखी है, समझने वाले समझेंगे कि वाकई आपके शेर में बड़ा वजन है। और हाकिम अंसारी बाबू फिर से आ गए, तो आप लोग थोड़ा मुस्कुरा लीजिए कि हाकिम बाबू आपको हंसाने आ गए हैं। और हाकिम बाबू का शेर है कि आशिक पागल हो जाते हैं प्यार में, आशिक पागल हो जाते हैं प्यार में, बाकी कसर पूरी हो जाती है इंतज़ार में, बाकी कसर पूरी हो जाती है इंतज़ार में। और मगर ये दिल रुबा नहीं समझती, मगर ये दिल रुबा नहीं समझती,
वो तो गोलगप्पे और पपड़ी खाती फिरती है बाजार में। वो तो गोलगप्पे पपड़ी खाती फिरती है बाजार में। तो आप लोग मुस्कुरा लीजिए हाकिम बाबू का शेर सुन करके। और अहमद बाबू लिख रहे हैं कि सुनकर ये बात मेरे दिल को थोड़ी सी खली, सुनकर ये बात मेरे दिल को थोड़ी सी खली, दुश्मन के महफिल में भी मेरी ही बात चली। क्या बात है, बहुत शानदार अहमद बाबू। और हाकिम बाबू सलमान बाबू की को कह रहे हैं कि सुपर आपने लिखा। और सलमान बाबू की निजामुद्दीन बाबू भी तारीफ़ कर रहे हैं। इरशाद खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। अरबाज पठान बाबू जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि आँखें खुली तो चेहरा तुम्हारा हो, आँखें खुले तो चेहरा तुम्हारा हो, आँख बंद करूं तो सपना तुम्हारा हो, मर जाऊं तो कोई गम नहीं माँ, अगर कफन की जगह आंचल तुम्हारा हो। बहुत शानदार आपने लिखा है। और आखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं। नियामतुल्लाह बाबू आए हुए हैं, अस्सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और अहमद भाई की तारीफ़ कर रहे हैं हाकिम अंसारी बाबू। और आगे जो है कयूम सिद्दीकी बाबू का एक आया शेर मैं पढ़ता हूँ कि जुबां से नाम लेते हैं, आँखों से आंसू छलकते हैं। जुबां से नाम लेते हैं, आँखों से आंसू छलकते हैं, कभी हजारों बातें किया करते थे, आज एक बात के लिए तरस जाते हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा आपने भेजा। और मैं आप सभी साथियों से बता दूं कि हमारे पास जो है अभी 15 मिनट और है। तो 15 मिनट में अगर आप लोग कुछ भी भेजना चाहें तो भेजिए, इंशाअल्लाह मैं पढ़ूँगा। 15 मिनट आप सबके बीच में हूँ। और 10 बजे समझ ही रहे हैं कि 2 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा, तो इसे हम ख़त्म करेंगे। और मास्टर साहब का आ गया है, तो मैं पढ़ता हूँ। पहले पानी ज़रा पी लूँ। और मेरा मोबाइल जो है जवाब दे रहा है, तो मुझे जो है जाना पड़ेगा चार्ज लगाने। तो मैं जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो मैं पढ़ रहा था जलालुद्दीन खान बाबू को पढ़ना है कि ढूंढने से नहीं मिलते रूह से चाहने वाले, ढूंढने से नहीं मिलते रूह से चाहने वाले, रब ढूंढ कर देता है, रब ढूंढ के देता है वो जो शख्स दिल को सुकून दे, रब ढूंढ के देता है जो शख्स दिल को सुकून दे। और आखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब लिख रहे हैं कि सब्र का दरिया कर देते हैं, सब्र को दरिया कर देते हैं, आंसू रुसवा कर देते हैं, जख्म पे मरहम रखने वाले जख्म को गहरा कर देते हैं। हम जिस जंगल से भी गुजरें उसको रास्ता कर देते हैं, रोटी महंगी करने वाले जहर को सस्ता कर देते हैं। देखिए क्या शानदार इन्होंने तंज किया है। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ कि सब्र को दरिया कर देते हैं, आंसू रुसवा कर देते हैं, जख्म पे मरहम रखने वाले जख्म को गहरा कर देते हैं। हम जिस जंगल से भी गुजरें, हम जिस जंगल से भी गुजरें उसको रास्ता कर देते हैं, रोटी महंगी करने वाले जहर को सस्ता कर देते हैं। और हाकिम अंसारी बाबू का फिर से आया है, मैं पढ़ रहा हूँ कि ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं बताऊंगा मेरी शायरी मेरी मर्जी। क्या बात है भाई हाकिम अंसारी बाबू, बहुत शानदार। कि ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं बताऊंगा मेरी शायरी मेरी मर्जी।
सच्ची बात है। और पवन कुमार बाबू लिख रहे हैं कि ये हवा तू उसे ईद मुबारक कहिए और कहियो कि कोई याद करता है। ऐ हवा तू उसे ईद मुबारक कहना। कहियो लिख रहे हैं, चलिए मैं कहियो ही पढ़ देता हूँ। ऐ हवा तू उसे ईद मुबारक कहिए और कहियो कि कोई याद करता है। जो लोग गुजरते हैं मुसलसल राहे दिल से, ईद को उनको मुबारकबाद हो तय दिल से। बहुत खूब, कोशिश आपकी शानदार रही। और मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए लाइव चल नहीं रहा है। अच्छा बाबू, अब वहाँ के सिस्टम को तो आप ही जानेंगे, तो मैं कहूँगा कि उसको आप ठीक करा लीजिए। प्रोग्राम जो है रोज़ चलेगा और आपका रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप सही करा लीजिए कि क्यों आपका नेट जो है ठीक से नहीं चल रहा है। और जहीन बाबू जो है भेज रहे हैं कि रात सी नींद है महताब उतारा जाए, रात सी नींद है महताब उतारा जाए। ऐ खुदा मुझ पे जरे ख्वाब उतारा जाए, ऐ खुदा मुझ पे, ऐ खुदा मुझ में जरे ख्वाब उतारा जाए। 100 चरागों के जलते से कहीं अच्छा है। 1 मिनट, गलती हो जा रही भाई। 100 चरागों के जलाने से कहीं अच्छा है, 100 चरागों के जलाने से कहीं अच्छा है। एक सितारा सरे मेहराब उतारा जाए। बहुत शानदार आपने लिखा है, एक बार और पढ़ देता हूँ कि रात सी नींद है महताब उतारा जाए, रात सी नींद है महताब उतारा जाए। ऐ खुदा मुझ में जरे ख्वाब उतारा जाए। 100 चरागों के जलाने से कहीं अच्छा है, एक सितारा सरे मेहराब उतारा जाए। बहुत शानदार आपने लिखा है। और आमिर खान भाई जो है आए हैं और कह रहे हैं कि मतलब आप लोगों को इमोजी दे रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आमिर भाई शुक्रिया। और कौन कौन सा है बताइएगा। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बाबू कि कौन कौन सा है। एक्चुअल ये जो लाइव चल रहा है तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कितने लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और मुशर्रफ अंसारी बाबू महाराजगंज से हैं, तो आपका भी वेलकम है। जी जी हाँ, हो सकता है अर्ज किया है ना इस करो। हाँ सही कह रहे हैं। ये किसी विशाल बाबू देख रहे हैं और नजरुद्दीन अली बाबू देख रहे हैं, तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है। और आगे मैं देखता हूँ कि कौन दोस्त क्या भेजे हैं। विशाल बाबू के बाद किसका है? बंगाली भाई केमन नासो। अच्छा अच्छा, मैं जो है देखता हूँ। हाँ, अरमान बाबू हैं गोपाला से। चंद लम्हों की ज़िंदगी है, चंद लम्हों की ज़िंदगी है, नफ़रतों से जिया नहीं करते। चंद लम्हों की ज़िंदगी है, नफ़रतों से जिया नहीं करते। दुश्मनों से अब गुजारिश करनी पड़ेगी। देखिए भाई क्या उन्होंने तंज किया है कि चंद लम्हों की ज़िंदगी है, नफ़रतों से जिया नहीं करते। दुश्मनों से अब गुजारिश करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्त अब लाइक कमेंट किया नहीं करते। तो मुस्कुराइए आप लोग और इनको लाइक कमेंट करते रहिए, क्योंकि भाई क्यों आप लोग इनका दिल दुखा रहे हैं। और इसी बीच जो है सुफियान बाबू का शेर आया है, मैं पढ़ता हूँ अबू सुफियान बाबू को कि किसकी याद आई मुझे आधी रात में, किसकी याद आई मुझे आधी रात में। जुबान पर किसकी बात है, जुबान पर किसकी बात आई आधी रात में। पैरों तले ज़मीन खिसक गई वो मंजर देखकर, पैरों तले ज़मीन खिसक गई वो मंजर देखकर। अब वो रकीबों के साथ आई आधी रात में, जब वो रकीबों के साथ आई आधी रात में। बाहों में आते हुए पूछा कितना कमा लेते हो, बाहों में आते हुए पूछा कितना कमा लेते हो।
यानी बीच में औकात आई आधी रात में। क्या बात, क्या आपने दर्द बयान किया है कि किसकी याद आई मुझे आधी रात में, जुबान पर किसकी बात आई आधी रात में, पैरों तले ज़मीन खिसक गई वो मंजर देखकर, जब वो रकीबों के साथ आई आधी रात में, बाहों में आते हुए पूछा कितना कमा लेते हो, यानी बीच में औकात आई आधी रात में। बहुत शानदार आपने भेजा है। और अहमद बाबू भेजे हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। ना तो मैं शोर करता हूँ ये फिर भी जान लेता है, ना तो मैं शोर करता हूँ ये फिर भी जान लेता है, भरी महफिल में तन्हाई मुझे पहचान लेता है। बहुत खूब, शानदार। और हाकिम अंसारी बाबू भेजे हैं, आप लोग मुस्कुरा लीजिए कि अपनी सूरत का कभी तो दीदार दे, अपनी सूरत का कभी तो दीदार दे, तड़प रहा हूँ अब और ना इंतज़ार दे, तड़प रहा हूँ अब और ना इंतज़ार दे, अपनी आवाज़ नहीं सुनानी तो मत सुना, अपनी आवाज़ नहीं सुनानी तो मत सुना, अपनी आवाज़ नहीं सुनानी तो मत सुना, कम से कम एक मिस कॉल तो मार दे। अरे भाई, अगर कोई सुन रहा है तो इनको मिस कॉल बोल मार दें हाकिम अंसारी बाबू को कि अपनी सूरत का कभी तो दीदार दे, तड़प रहा हूँ अब और ना इंतज़ार दे, अपनी आवाज़ नहीं सुनानी तो मत सुना, कम से कम एक मिस कॉल ही तो मार दे। बहुत शानदार। और आज की महफिल जो है आपने मुस्कुराहट में तब्दील कर दी, जो लोग नहीं हंसते थे वो भी आज हंसे। और मैं आगे देखता हूँ कि कौन कौन, शकील सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो वेलकम है शकील सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं देखता हूँ, हाँ हाँ आ गया भाई। इब्रार अली बाबू लिख रहे हैं कि तड़प कर मर रहा हूँ, तड़प कर मर रहा हूँ तुझे पाने के लिए, तड़प कर मर रहा हूँ तुझे पाने के लिए, एक तेरी आवाज़ ही काफ़ी है मुझे बचाने के लिए, एक तेरी आवाज़ ही काफ़ी है मुझे बचाने के लिए, वो शर्म से डूब कर मर क्यों नहीं जाते, वो शर्म से डूब कर मर क्यों नहीं जाते, जो दिल तोड़ते हैं कहीं और दिल लगाने के लिए। क्या गजब की बात आपने बोली है। आप लोग एक बार और सुनिए कि तड़प कर मर रहा हूँ तुझे पाने के लिए, तड़प कर मर रहा हूँ तुझे पाने के लिए, एक तेरी आवाज़ ही काफ़ी है मुझे बचाने के लिए, एक तेरी आवाज़ ही काफ़ी है मुझे बचाने के लिए, वो शर्म से डूब कर मर क्यों नहीं जाते, वो शर्म से डूब कर मर क्यों नहीं जाते, जो दिल तोड़ते हैं कहीं और दिल लगाने के लिए। बहुत शानदार बाबू, बहुत शानदार आपने लिखा है। और आगे जो है मैं देखता हूँ कि किसका क्या आया है। आगे जो है खान सलाहुद्दीन भाई हम लोगों को देख रहे हैं, तो आपका शुक्रिया है। अच्छा, इस पे चैट भी आप लोगों का चल रहा है कि मुझे बंगाली हिंदी, अच्छा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आपस में चैट कर रहे हैं। और आगे जो है कहाँ पे मैं जो है, अच्छा तारीफ भी हो रही है अपने भालो, इसी में भालो से बंधो, तो मैं क्या पढ़ूं, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे बंगाली नहीं आती। और अच्छा, अरमान खान बाबू का आया है कि सुबह को देख कर ना इतराओ, सुबह जाएगी और शाम आएगा, सुबह को देख कर ना इतराओ, सुबह जाएगी और शाम आएगा, आज कुछ रोशनी बचा के रखो, आज कुछ रोशनी बचा के रखो, कल अंधेरे में काम आएगा। बहुत खूब, बहुत शानदार आपने लिखा है। और टाइम जो है हम लोगों का पूरा हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। और इसी में जो है
कौन कौन साथी जुड़े हैं। बंधु सुवा लघु हमी, अच्छा, सबके दिलों में कहीं ना कहीं दर्द छुपा है। जी विशाल बाबू, शुक्रिया कि आप जुड़े। और देखिए ये महफिल जो है इसीलिए है कि जो भी आपकी दिनचर्या है, दिन भर जो है आप अपने कारोबार में, व्यापार में, रोजी रोटी में लगे रहते हैं, तो 8 से 10 दिल की बात दोस्तों के साथ जो ये प्रोग्राम होगा, इसको देख करके आपके दिल को सुकून मिलेगा कि दोस्तों से बात हुई, दो चार शायरी भी आपको सुनने को मिलेगी, चुटकुला भी सुनने को मिलेगा। तो मकसद सिर्फ यही है कि आपके चेहरे पे हंसी आए। और आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब इसी तरह लाइव में रोज़ आते रहिए और लाइव को कामयाब बनाते रहिए। दिल की बात दोस्तों के साथ। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पे जो है आप जा कर के वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा। वहाँ भी आपका ये जो लाइव प्रोग्राम रहता है, इसको मैं पोस्ट करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से, वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल से। तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। और प्रोग्राम तो मतलब अब समय जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी जो है अगर किसी को भेजना है तो भेजे। और मैं जो है मतलब उसको पढ़ करके ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि 2 घंटा हम लोगों को लाइव आते हुए हो गया। और अहमद बाबू लिख रहे हैं कि तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसकी होती है जो किस्मत लेके आता है, पूरी उसकी होती है जो किस्मत लेके आता है। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सबको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह कल जो है हम लोग फिर से मिलेंगे। देखिए आ गया हाकिम अंसारी बाबू का, तो मैं बेगर पढ़े तो मैं जाऊंगा नहीं, जब तक आप लोग भेजेंगे तब तक पढ़ता रहूँगा। ये मेरा मतलब हर दिन का मतलब है, भले ही 2-4 मिनट लेट हो जाए। तो मैं पढ़ता हूँ कि हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि सफ़र लंबा है दोस्त बनाते रहिए, सफ़र लंबा है दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, हाथ बढ़ाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ बढ़ाते रहिए, ताजमहल न बनाइए महंगा पड़ेगा, ताजमहल न बनाइए महंगा पड़ेगा, मगर हर तरफ मुमताज़ बनाते रहिए। बहुत खूब, शानदार आपने लिखा। और आगे जो है अरमान खान गोपाला बाबू गोपाला से लिख रहे हैं राही बस्तवी का कि जितनी तलब थी उसके सिवा ही बना दिया, जितनी तलब थी उसके सिवा ही बना दिया, मौला ने मुस्तफ़ा का सिपाही बना दिया, मौला ने मुस्तफ़ा का सिपाही बना दिया। नाते रसूल पढ़ने की बरकत तो देखिए, नाते रसूल पढ़ने की बरकत तो देखिए, रब ने मुझे मदीने का राही बना दिया, रब ने मुझे मदीने का राही बना दिया। बहुत शानदार आपने राही बस्तवी साहब को लिखा है। और मतलब शुरुआत भी अच्छे से हुई थी और आखिर भी जो है अंजाम भी जो है अच्छा हो रहा है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी, लेनी जो मेरी जान पड़ी, मैं तो नकाब डाले गया था, महफिल में वो पागल लाखों में पहचान पड़ी। ऐसा काम मत किया करिए सुफियान बाबू, नकाब पहन के मत जाइए। और बहुत अच्छा रहा आज का जो प्रोग्राम रहा, तो मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि कल जो है आप लोग फिर से आएंगे और इस महफिल की रौनक को बढ़ाएंगे। और इसी बीच जो है अबू सुफियान बाबू का आया है कि एक तारा आसमान से टूट के आया है, एक तारा आसमान से टूट के आया है, मेरा महबूब आज रकीब से रूठ के आया है, मेरा महबूब आज रकीब से रूठ के आया है, और रोया है जो मेरी बाहों से लिपट के रोया है, मेरी बाहों से मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, गलती मुझसे हो गई कि एक तारा आसमान से टूट के आया है, मेरा महबूब आज रकीब से रूठ के आया है, रोया है जो मेरी बाहों से
बाबू लाइन जो है कुछ आपने मिस कर दिया। ऐसा लगे मानो कैदी बरसों बाद छूट के आया, कुछ लाइन आपने मिस कर दिया है। और अरमान खान बाबू लिख रहे हैं कि ये रस्म हिज्र निभाना बहुत ज़रूरी था। ये रस्म हिज्र निभाना बहुत ज़रूरी था। किसी को दिल से भुलाना बहुत ज़रूरी था। तुम्हारा नाम भी शामिल है बेवफाओं में, तुम्हें ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी था। बहुत खूब, शानदार। और अरमान खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि चलिए, जब आप लोग भेज रहे हैं तब तक मैं पढ़ देता हूँ। देकर धोखा मुझे तेरा गुजारा क्या होगा, देकर धोखा मुझे तेरा गुजारा क्या होगा। मन मर्जी से डूबते को तिनके का सहारा क्या होगा, मन मर्जी से डूबते को तिनके का सहारा क्या होगा। और जिसने इतनी बेरहमी से बेवफाई की है हमसे, जिसने इतनी बेरहमी से बेवफाई की है हमसे, वो शख्स कमीना ही होगा, बेचारा क्या होगा। बहुत खूब। आपने जो है एकदम माहौल जो है वो कर दिया। और हाकिम अंसारी बाबू कह रहे हैं कि ये लास्ट है, तो मैं पढ़ देता हूँ हाकिम अंसारी बाबू को कि आज तुम पे आंसुओं की बरसात होगी, आज तुम पे आंसुओं की बरसात होगी, फिर वही कड़कती रात होगी, फिर वही कड़कती रात होगी। एसएमएस न करके तूने दिल दुखाया है मेरा, एसएमएस न करके तूने दिल दुखाया है मेरा। जा तेरे बदन में खुजली सारी रात होगी, जा तेरे बदन में खुजली सारी रात होगी। और मोहब्बत की महफिल में आज मेरा जिक्र है। अहमद बाबू लिख रहे हैं कि मोहब्बत की महफिल में आज मेरा जिक्र है, अभी तक याद हूँ उसको खुदा का शुक्र है। बहुत खूब, शानदार आपने लिखा। और आखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब लिख रहे हैं कि अधूरा ख्वाब से लिपटा हुआ हूँ, अधूरा ख्वाब से लिपटा हुआ हूँ, ना मैं जागा हूँ ना सोया हुआ हूँ, ना मैं जागा हुआ हूँ ना मैं सोया हुआ हूँ। बहुत शानदार मास्टर साहब। तो आप सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। इंशाअल्लाह कल 8 बजे आप सबका मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप सबसे यही अपील है कि आप सब जो है इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और कल का प्रोग्राम इससे और बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें। और देखिए, जाते जाते दो शेर आ गए तो मैं उसे पढ़ देता हूँ कि आप जैसा दोस्त हम खोने नहीं देंगे। अरमान बाबू लिख रहे हैं कि आप जैसा दोस्त हम खोने नहीं देंगे, आप हो जो हमसे जुदा हम होने नहीं देंगे। भिजवा रहे हैं कीमती तोहफा मच्छरों का, जो आपको रात भर सोने नहीं देंगे। बहुत खूब। और सब दोस्तों को शुक्रिया। और अबू सुफियान बाबू का एक आ गया है कि अपने हुकुम की फ़कीरी पे, अपने हाकिम की फ़कीरी पे तरस आता है, जो गरीबों की पसीने की कमाई मांगता है। सारा दिन जेल की दीवारें उठाते रहिए, हम तो ऐसे हुकूमत की सफाई मांगते हैं। बाबू ये लाइन सही नहीं है। तो इंशाअल्लाह कल जो है आप सबसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े और मुझे उम्मीद है कि कल भी जो है आप लोग जुड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। शुक्रिया दोस्तों।